हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का जो टॉपिक लेके आए हैं, नया टॉपिक है निफ्टी नेक्स्ट 50, जिसको बोलते हैं निफ्टी जूनियर भी। इसमें निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स नहीं होते हैं, जबकि निफ्टी नेक्स्ट जो 50 होते हैं उसके अंदर के स्टॉक्स होते हैं। जानेंगे इसमें रिटर्न क्या रही है, स्टॉक्स के बारे में, इंडेक्स के बारे में और इनके रिटर्न के बारे में, और इसके जो स्टॉक्स हैं वो किस प्राइस पे ट्रेड करते हैं और कैसे इसकी ट्रेडिंग होती है, और क्या क्या इसके फैक्टर होते हैं और क्या क्राइटेरिया है इसका फंडामेंटल स्टॉक सेक्टोरियल के अंदर भी। पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50। निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या चीज है? निफ्टी नेक्स्ट 50 रिप्रेजेंट 50 कंपनीज फ्रॉम निफ्टी 100 आफ्टर एक्सक्लूडिंग द निफ्टी 50 कंपनीज। यानी कि जो निफ्टी 50 की जो कंपनीज होती है उससे जो कंपनी एक्सक्लूड होती है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में आती है, जिसको निफ्टी जूनियर भी कहते हैं एक तरह से। निफ्टी नेक्स्ट 50 इज कंप्यूटेड यूजिंग फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड wherein the level of the index reflects the total free float market value of all the stocks in the index relative to a particular base market capitalization value. Nifty Next 50 index can be used for a variety of purpose such as benchmarking fund में यूज किया जाता है इसको पोर्टफोलियो के हिसाब से, एंड लॉन्चिंग ऑफ इंडेक्स फंड्स एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में या ETFs एंड स्ट्रक्चर्स प्रोडक्ट्स में इसका यूज किया जाता है। अब हम जानेंगे इसके चार्ट्स के बारे में कि इसका जो अभी जो करंट जो चार्ट जो चल रहा है अभी वो क्या है इसका निफ्टी नेक्स्ट 50 का। निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो अभी करंट जो चार्ट चल रहा है, ये अभी जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था आपका 1000 के आसपास का, ये हुआ था 1996 में, और अभी का जो प्राइस है वो है 43,000 का, 43,552 जो भी करंट प्राइस चल रहा है। अगर बात करते हैं इसके मेथोलॉजी के बारे में इसकी, तो इसके अंदर जो पीरियोडिक कैप्ड है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड है इसके अंदर, एंड जो स्टॉक्स हैं वो 50 है, और जो लॉन्च डेट थी इसकी वो थी दिसंबर 24, 1996 को ये लॉन्च डेट थी इसकी, और जो बेस डेट थी इसकी वो थी नवंबर 4, 1996, यानी कि 1 महीने पहले ही इसको लॉन्च किया गया था, 1.5 महीने पहले। और जो बेस वैल्यू थी वो थी इसकी 1000 निफ्टी नेक्स्ट 50 की, या जूनियर जिसको निफ्टी बोलते हैं। एंड कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी है इसकी रियल टाइम बेसिस पे होती है इसकी, और इंडेक्स की जो रीबैलेंसिंग होती है इसकी सेमी एंड एन्युअली बेसिस पे होती है। बात करते हैं इसके रिटर्न्स के बारे में। जो इसके प्राइस की जो रिटर्न अभी चल रही है क्वार्टर के अंदर नेगेटिव में है अभी 0.70% के आसपास, एंड टोटल जो रिटर्न है इसकी 0.68% के आसपास ही है। अगर ईयर टू टिल डेट के बारे में अगर बात करें अभी, तो अभी तक जो रिटर्न है इसकी 30% के अप्रोक्सीमेटली है, टोटल मिला के 29.46% के आसपास, यानी काफी अच्छी रिटर्न दी है इसने, सारे इंडेक्स ने जैसे दी है। और एक साल की रिटर्न के बारे में अगर हम बात करें इसकी, तो ये है 53.89 यानी 55% के आसपास की इसने भी रिटर्न दी है टोटल के अंदर। और 5 ईयर्स की अगर रिटर्न के बारे में बात करें तो 12.27% के आसपास की इसकी रिटर्न है, टोटल में है 14% के अप्रोक्सीमेटली। अगर जो अभी तक की देखें, जब से इंडेक्स स्टार्ट हुआ है और अभी तक जो इसका रिटर्न है वो है 16.14% के आसपास। अगर बात करते हैं इसके स्टैटिक्स के बारे में, जो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 15.24 का, और जो 5 ईयर का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका 18.39, और अभी तक का है 26.51, यानी काफी अच्छी रिटर्न देखने को मिली है इसके अंदर भी इसके हिसाब से। और जो बीटा निफ्टी 50 का है 0.78% के आसपास का है, और 0.86 है 5 ईयर्स का, और अभी तक है 0.95 के आसपास। कोरिलेशन है निफ्टी 50 के साथ इसका 0.78, 0.85 से एंड 0.85, यानी कि डायरेक्टली ये भी निफ्टी 50 से थोड़ी बहुत कोरिलेशन चलता रहता है इसका भी। अगर हम बात करें इसके सेक्टर के साथ कि कौन से सेक्टर में ये स्टॉक्स ट्रेड करते हैं, तो सेक्टर रिप्रेजेंट जो इसमें करते हैं और जो वेटेज है इनकी वो है आपके सबसे नंबर 1 पे आता है फाइनेंशियल सर्विसेज। जैसे कि हमने निफ्टी में भी देखा था, निफ्टी में भी जो सबसे ज्यादा वेटेज थी वो भी फाइनेंशियल सर्विसेज की है, और इसमें भी सबसे ज्यादा सर्विसेज के अंदर ही है, 20% के आसपास का वेटेज में 20.10% के आसपास का। इसके बाद नेक्स्ट सेक्टर आता है अपने पास कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स की इसमें जो परसेंट है 17% के अप्रोक्सीमेटली है,
थर्ड नंबर पे आता है आपका मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर की जो रिप्रेजेंटिंग है इसके अंदर निफ्टी नेक्स्ट 50 या जूनियर में वो है 10.51% के आसपास। और इसके बाद जो फोर्थ नंबर पे आता है, पहले पे फाइनेंशियल सर्विसेज, सेकंड पे है आपका कंज्यूमर गुड, 3 पे है आपका मेटल और 4 पे आपका कंज्यूमर गुड्स। पांचवें नंबर पे आता है आपका फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर की जो रिटर्न है आपकी 8% के आसपास हैगी, और सॉरी रिटर्न इज परसेंट वेटेज, एंड जो कंज्यूमर सर्विसेज की है वो है आपकी 10.31%। अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट इन 5 के अंदर ही आपको सबसे ज्यादा वेटेज देखने को मिलती है निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी जूनियर के अंदर। इनमें जो वेटेज देखने को मिलती है वो आपकी है 60% के अप्रोक्सीमेटली देखने को मिलती है इन 5 स्टॉक्स के अंदर जो इसकी वेटेज हैगी। फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर गुड्स, मेटल, कंज्यूमर सर्विसेज, फार्मा। इसके बाद जो ये सेक्टर्स आते हैं, छठे नंबर पे आता है आपका पावर सेक्टर। पावर सेक्टर की जो वेटेज है आपकी 5.76% के आसपास है। एंड देन इसके बाद आता है ऑयल एंड गैस सेक्टर जिसकी वेटेज है 5.18% के आसपास। देन आता है सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स, इसकी जो वेटेज है आपकी 4.04% के आसपास है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सेक्टर आता है आपके पास हेल्थ केयर सर्विसेज, 9वें नंबर पे है, इसकी वेटेज है 3.5% के आसपास। फिर 10वें नंबर पे आता है आपका केमिकल सेक्टर, इसकी वेटेज है 2.88% के आसपास। जो ये सेक्टर है ये वेटेज के हिसाब से है इनके, जो इसकी वेटेज रखते हैं। इसके बाद आता है 11th पे आईटी सेक्टर जिसकी वेटेज है 2.48% के आसपास। नेक्स्ट आता है अपने पास 12 नंबर पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर जिसकी वेटेज है आपकी 2.01%। एंड देन इसके बाद आता है फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स जिसकी वेटेज है 1.97% के आसपास। देन आता है टेलीकॉम सेक्टर जिसकी जो वेटेज है आपकी 1.79% है। फिर इसके बाद आता है आपका सर्विस सेक्टर जिसकी जो वेटेज है आपकी 1.71% के आसपास इसकी वेटेज आएगी। इसके बाद आता है आपका इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विस। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का जो 18 नंबर पे जिसके जो आता है 1.759 के आसपास। एंड देन ऑटोमोबाइल का जो वेटेज आती है 1.18% के आसपास वेटेज आती है इसकी। 19 स्टॉक्स इसके अंदर हैं इंडेक्स में, सॉरी 19 इंडेक्स हैं इसके अंदर या सेक्टर है जो इसमें काम करते हैं इस इंडेक्स को रिबैलेंसिंग करने के लिए। जबकि हमने स्टडी की है कि निफ्टी में जो होता है वो 50 स्टॉक्स के अंदर 13 इंडेक्स है, सॉरी 13 सेक्टर ही बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें 19 सेक्टर ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसके बात करें इसमें कौन कौन से स्टॉक्स की क्या क्या वेटेज है, तो इसमें जो पहले नंबर पे आता है ये है एवेन्यू सुपरमार्ट जिसको बोलते हैं डी मार्ट, जिसकी जो वेटेज है आपकी 4.17 के आसपास है। जो दूसरे नंबर पे आता है इन्फो एज इंडिया लिमिटेड है जिसकी जो वेटेज है 3.83% के आसपास है इंडेक्स में। देन आता है अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेस लिमिटेड जिसकी जो वेटेज है आपकी 3.50% के आसपास की आएगी। फिर आता है आपका वेदांता लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड की जो वेटेज है वो है 3.23% के आसपास की है। देन आता है अदानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड जिसकी जो वेटेज है वो है आपकी 3.19% के आसपास। फिर आता है आपके पास आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जिसकी जो वेटेज है इंडेक्स के अंदर वो है 3.08%। फिर आता है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, इसकी वेटेज है आपकी 2.95% के आसपास। एंड देन आती है अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड जिसकी जो वेटेज है इंडेक्स में वो है 2.93। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड आती है इसके बाद, इसकी जो वेटेज है 2.88। एंड फिर आता है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जिसकी जो वेटेज है इस इंडेक्स में 2.83% के आसपास इनकी वेटेज है। ये कुछ स्टॉक्स है जिनकी जो निफ्टी 50 में वेटेज हैगी और जो ये स्टॉक्स इसमें ट्रेड करते हैं। आप जानते हैं इसके बिहेवियर के बारे में, इसमें कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं।
मेन चार्ट्स के बारे में। अगर हम देखें तो जो हमने पढ़ा था 1996 के अंदर जो लॉन्च हुआ था, तो ये 1000 के आसपास लॉन्च हुआ था, और अभी का जो प्राइस चल रहा है वो 45,000 तक के टच करके आया है करंट के अंदर अभी ये। तो जो 1996 में था अब वो अभी 45,000 के आसपास है। अगर रिटर्न देखी जाए तो हमने पढ़ा है कि काफी अच्छी रिटर्न है, 17% से अपर की। अब इसके चार्ट्स के बारे में देखते हैं। (1996) में था, इसके बाद ये आपका 2000 तक जो इसने हाई बनाया है अप्रोक्सीमेटली 9,000 के आसपास तक का इसने हाई बनाया था। फिर इसके बाद ये अपसाइड्स के अंदर मूव दिया है। इसका जो रेट हाई बना गया है अप्रोक्सीमेटली 13,000 के आसपास तक का इसने हाई बनाया है। फिर उसके बाद ये काफी बेरिश साइड्स में गया है 2008 के अंदर ही, जब ये डाउन साइड्स के अंदर ट्रेड करा था निफ्टी नेक्स्ट 50। इसका जो लो बना गया है 4,000 के आसपास, यानी काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलती है इसमें। फिर देना हाई 13,000 के आसपास, फिर दोबारा डाउन्स। अगर आप देखेंगे तो इसमें जिगजैग आपको काफी ज्यादा देखने को मिलती है इसके अंदर इंडेक्स के अंदर। अगर अभी हम कोरोना टाइम्स में अगर बात करें तो ये पहले उससे पहले 32,000 तक भी हो गया है इंडेक्स ये वाला, क्योंकि स्टॉक्स में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। और फिर 32,000 टच करने के बाद ये काफी ज्यादा बेरिश साइड्स में भी ट्रेड हो गया है अप्रोक्सीमेटली 16,000 के अप्रोक्सीमेटली। जैसे जो निफ्टी गई थी तो सेम एज इट इज उसके डाउन हुआ था, और 16,000 से देन ये अप साइड्स में मूव कर रहा है। और अभी का जो रेट बना क्या है 45,000। अगर देखा जाए तो 1300% के आसपास की इसने 300% के आसपास की इसने रिटर्न दी है इन 2 सालों के अंदर। अगर ये बात करें इसकी स्टॉक्स के बारे में या इसके फंडामेंटल्स के बारे में, वो हमने बात की थी अभी। और इसके क्राइटेरिया के बारे में देखते हैं। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका ये है सिलेक्शंस ऑफ स्टॉक्स का है। इसमें है रिप्रेजेंट 50 कंपनीज, ठीक है। जो निफ्टी 100 के आफ्टर जो बच जाती है, जो एक्सक्लूड होती है निफ्टी 100 में जो कंपनीज आती है उसको जो एक्सक्लूड कर दिया जाता है वही निफ्टी 50 में आती है। यानी कि निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो दोनों स्टॉक्स को मिला के निफ्टी 100 बनता है, और निफ्टी 50 और निफ्टी 100 से जो स्टॉक निफ्टी 50 में चले जाते हैं तो जो बच जाते हैं उनको निफ्टी नेक्स्ट 50 में रखा जाता है। और जो इसकी जो क्यूमुलेटिव वेट होती है ऑफ इंडेक्स कंस्टिट्यूएंट्स दैट आर नॉट अवेलेबल ऑफ ट्रेडिंग इन F&O सेगमेंट। ये जरूरी नहीं कि ये F&O सेगमेंट में ही जरूरी हो, इसमें F&O सेगमेंट में होना जरूरी नहीं होता, नॉन F&O सेगमेंट्स में भी ये स्टॉक्स हो सकते हैं। इज कैप्ड एट 15%। जैसे कि हमने देखा था कि डीमार्ट की जो वेटेज आएगी आपकी 4% के आसपास है, 4 या 5% के आसपास। इसमें एक स्टॉक्स की जो कैप आएगी वो 15% के आसपास आएगी। उन्हें क्वार्टरली रीबैलेंसिंग डेट्स, यानी कि इसमें जो रीबैलेंसिंग डेट्स आएगी वो क्वार्टरली के आसपास है। वेटेज ऑफ नॉन F&O स्टॉक्स इन द स्टॉक्स आर इंडिविजुअली कैप्ड एट 4.5% और क्वार्टरली रीबैलेंसिंग डेट। वेटेज ऑफ नॉन F&O स्टॉक्स, यानी कि जो स्टॉक्स F&O में नहीं ट्रेड करते हैं उनकी जो मार्केट की कैपिटलाइजेशन है वो 4.5% के आसपास है, और जो F&O में है उनकी 15% के आसपास की आएगी। इंडेक्स रीबैलेंसिंग कब होता है इसका? सेमी एनुअली बेसिस पे। द डेट ऑफ इज January 31st and July 31st of each year for semi-annually review of indices. Average data for 6 months ending the cut-off date is considered 4 weeks prior. Notice is given to market from the date of change. यानी कि इसमें जो इसका जो इंडेक्स जो चेंज होता है वो 31 जनवरी एंड 31 जुलाई को होता है, और जो इसमें जो मार्केट के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो इसके पहले ही आपका 4 वीक्स पहले ही बता दिया जाता है कि ये वाले स्टॉक इसमें इंक्लूड होंगे या एक्सक्लूड होंगे। जानेंगे स्टॉक्स के इंडेक्स के प्राइस के बारे में।
जो इसका जो अभी जो करंट जो प्राइस जो चल रहा है अभी आपका, वो है आपका 43,604 रुपीज 60 पैसा, जो कि आपकी जो प्रीवियस जो क्लोजिंग थी 44,241 रुपीज से अभी आज इसने डाउन साइड्स में आज है 636 रुपीज 85 पैसा, जो कि डाउन है 1.44% के आसपास। अगर बात करें आज इसकी ओपनिंग की, तो आज जो ये ओपनिंग दी है इसने, वो दी है अप साइड्स में ओपनिंग दी थी इसने। ओपन हुआ था 44,313 पे, यानी 44,313 रुपए पे ये ओपनिंग हुई है इसकी, एंड हाई बनाया है 44,388 रुपए का। ओपनिंग हाई देने के बाद इसके बाद फिर जो इसकी आई है, नीचे आया है ये 43,415 के आसपास का। अप्रोक्सीमेटली इसने आज जो इंट्राडे में जो नेगेटिव रिटर्न दी है वो 900 के आसपास दी है। अगर किसी ने अगर लो पे अगर हाई पे अगर बाइंग किया हो एंड लो पे बेचा हो तो नेगेटिव में 900 के आसपास का रिटर्न दी है मैक्सिमम आज इंट्राडे के अंदर अभी पर शेयर्स के अंदर। अगर हम इसके स्क्रिप्ट के बारे में अगर बात करें तो इसमें जो अभी शेयर जो वॉल्यूम जो ट्रेडेड हुआ है इसके अंदर वो हुआ है 18,48,76,447। अगर वैल्यू के हिसाब से अगर हम बात करें तो आज की जो वैल्यू जो कैलकुलेट हुई है इसके 4,848 करोड़ के आसपास की है इंट्राडे में। एंड जो इसका जो 52 वीक हाई लो के बारे में अगर हम देखें तो 52 वीक जो लो है इसका 29,634 का है, एंड जो हाई है इसका ये है आपका 45,209 का। अप्रोक्सीमेटली इसमें 16,000 के आसपास की रिटर्न देखने को मिलती है आपको 1 ईयर के अंदर, जो कि ऑलमोस्ट 60% के आसपास की रिटर्न है 1 साल के अंदर। अगर बात करें इसके स्टॉक्स के बारे में तो इसमें जो स्टॉक्स में जो ट्रेडिंग होती है इसमें 50 स्टॉक्स ही आते हैं। अब भी करंट में अगर हम देखें तो इसमें जो 50 स्टॉक्स जो आते हैं अब भी डिक्लाइंस में है 45, यानी कि अभी नेगेटिव में है 646, तो 5 ही शेयर बस खाली इसके एडवांस में है, एंड देन 646 स्टॉक्स इसके नेगेटिव में है। अगर हम इसके स्टडीज के बारे में अगर देखें कि इसमें कौन कौन से स्टॉक्स किस किस प्राइस पे ट्रेड करते हैं, तो अभी हम जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि जो निफ्टी 50 से जो एक्सक्लूड आते हैं वो निफ्टी 50 में आते हैं, और जो 100 निफ्टी 100 के अंदर होते हैं वो निफ्टी 50 नेक्स्ट 50 में आ जाते हैं, जो नेक्स्ट निफ्टी 50 में नहीं होते हैं। जानते हैं इसके स्टॉक्स के प्राइस के बारे में। फर्स्ट नंबर पे आता है आपका एसीसी। एसीसी का जो अभी जो करंट जो प्राइस है वो है 2,430 रुपीज, जो कि अपने प्रीवियस क्लोजिंग 2,471 रुपीज 55 से 41 रुपीज 55 पैसा डाउन साइड्स में ट्रेड कर रहा है, नेगेटिव में है 1.68% के आसपास। अगर हम प्रीवियस जो इसकी क्लोजिंग देखते हैं ये थी 2471 रुपए 55 पैसे। अगर हम बात करें इसके स्टॉक्स के लो के बारे में तो आज जो इसने जो लो बनाया है वो है 2415 रुपए 10 पैसे का, एंड जो इसने हाई बनाया है 2502 रुपए का। और जो आज की इसकी जो ओपनिंग हुई है वो पॉजिटिव में ओपनिंग हुई थी 2474 रुपए 80 पैसे की। अगर हम इसके हाई और लो के बारे में अगर डिफरेंस करें तो अप्रोक्सीमेटली आज जो इसने इंट्राडे में जो हाई लो का जो प्राइस का जो रिटर्न हैगा मैक्सिमम लो से और हाई के बीच में ये दिया है इसने 90 रुपीज के आसपास का, इसने नेगेटिव से लो से हाई के आसपास का इसने रिटर्न दिया है पर स्क्रिप्ट के अंदर मैक्सिमम। अगर हम इसके शेयर्स के बारे में अगर बात करें आज इंट्राडे के अंदर जो इसमें जो शेयर्स जो भी ट्रेडेड हुए हैं वो है 1 लाख के आसपास, और जो इसमें अगर वैल्यू की बात करें तो 26.15 करोड़ के आसपास की इसकी वैल्यू अभी तक ट्रेड हो चुकी है। अगर टोटल में अगर हम देखें आज इसका 52 वीक जो हाई एंड लो का जो डिफरेंस है, जो लो बनाया है इसने वो बनाया है 14,085 का है, एंड जो हाई है इसका 52 वीक ये है 2,589 रुपीज, 2,589 रुपीज। अगर हम दोनों के प्राइस के बारे में देखें तो ऑलमोस्ट इसने 1100 रुपए के आसपास का इसका रिटर्न हैगा अपने लो से और हाई के अंदर, मैक्सिमम जो रिटर्न दिया है पर स्क्रिप्ट के अंदर। अगर परसेंटेज में अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 90 के आसपास का इसका रिटर्न है 1 ईयर में, मैक्सिमम से हाई के बीच में, लो से हाई के बीच में। नेक्स्ट स्क्रिप्ट आती है अपने पास अदानी इंटरप्राइजेस।
काफी ज्यादा नाम सुना होगा आपने अदानी इंटरप्राइजेस का। अदानी इंटरप्राइजेस का जो करंट जो प्राइस जो चल रहा है वो है 1704 रुपीज 25 पैसा, यानी कि अभी हाई पे ही ट्रेड कर रहा है काफी ज्यादा ये वाला भी, और काफी ज्यादा इसमें भी है अभी। अगर परसेंटेज के बारे में देखें तो कल से अभी ये डाउन साइड में ट्रेड कर रहा है 0.13% के आसपास, 2-2.5 रुपए के आसपास ये डाउन साइड्स में है अभी। और ओपनिंग की बात करें तो आज ये ओपनिंग में अपसाइड्स में ओपन हुआ था 1708 रुपए में, जो कि प्रीवियस जो क्लोजिंग थी इसकी वो थी 1706 रुपए 45 पैसे। अगर बात कर लेते हैं इसके इंटरडे लो के बारे में और हाई के बारे में, इंटरडे जो लो बनाया है 1640 का है और हाई है 1714 रुपए का। अगर हम दोनों प्राइस के बारे में, अगर डिफरेंस के बारे में आज रिटर्न करें 1640 और 1714 के बीच में, तो इन दोनों का जो डिफरेंस बैठता है आपका वो है अप्रोक्सीमेटली 74 रुपीज का रिटर्न हैगा इसका पर स्क्रिप्ट में, मैक्सिमम लो से और हाई के बीच में। नेक्स्ट बार इसमें आता है स्टॉक्स। आज इंटरडे में जो स्टॉक जो ट्रेड हुए हैं वो है अदानी इंटरप्राइजेस में 13,54,238। अगर वैल्यू के बारे में, अगर कैलकुलेशंस के बारे में देखें तो 230 करोड़ के आसपास तक के इसमें वैल्यू अभी तक ट्रेड हो चुकी है। अगर हम 52 वीक और हाई लो के बारे में अगर देखें तो जो इसका 52 वीक लो है वो है 371 का, एंड जो हाई है इसका 1766 रुपीज 55 पैसा। अगर हम दोनों के डिफरेंस के बारे में देखें जो रिटर्न के बारे में, तो ऑलमोस्ट इसने लो से और हाई के बीच में 1400 के आसपास की इसने रिटर्न दी है पर स्क्रिप्ट। मैक्सिमम जो रिटर्न है कि लो से और हाई के बीच में एक साल के अंदर वो है आपकी 1400 के आसपास। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास अदानी ट्रांसमिशन, सॉरी अदानी ग्रीन। अदानी ग्रीन का जो प्राइस जो चल रहा है अभी करंट में वो है आपका 1307 रुपीज 15 पैसा, जो कि अपनी प्रीवियस क्लोजिंग से अभी 1313 रुपए 50 पैसे थी। डाउन साइड में ट्रेड कर रहा है 6 रुपए 35 पैसे के आसपास, 0.48% आसपास डाउन है। जो प्रीवियस जो क्लोजिंग थी इसकी, जो आज ओपनिंग थी इसकी वो थी 1299 रुपए 80 पैसे, जो कि आज जो इसने हाई बनाया है 1321 रुपए 75 पैसे और लो बनाया है 1292 रुपए 40 पैसे। अगर हम दोनों प्राइस के बारे में अगर डिफरेंस करें लो से और हाई के बीच में, जो इसकी जो रिटर्न है मैक्सिमम लो से और हाई के बीच में वो है आपकी 30 रुपीज की अप्रोक्सीमेटली आज इसने रिटर्न दी है लो से और हाई के बीच में मैक्सिमम। अगर हम इस स्टॉक्स के आज ट्रेड के बारे में बात करें, टोटल जो क्वांटिटी जो ट्रेड हुई है वो हुई है 3,96,952 की, और वैल्यू अगर कैलकुलेशंस के बारे में बात करें तो वैल्यू जो हुई है 51 करोड़ के आसपास की है। अगर हम इसके 52 वीक लो और हाई के बारे में बात करते हैं तो 52 वीक जो लो है 874 का है और जो हाई है इसका 1390 रुपए का है। अगर हम दोनों प्राइस में अगर बात करें डिफरेंस के अंदर जो रिटर्न है इसकी लो से और हाई के बीच में वो है आपके 500 के अप्रोक्सीमेटली है 52 वीक लो में और हाई के बीच में मैक्सिमम पर स्क्रिप्ट के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट जो सिंबल आता है ये है अपना अदानी ट्रांसमिशन। अदानी ट्रांसमिशन का जो प्राइस जो चल रहा है ट्रांस का वो है आपका 1829 रुपीज 85 पैसा, यानी कि 1829 रुपीज 85 पैसा। कल से की प्राइस से अभी ये डाउन साइड्स में 1857 रुपए 50 पैसे थी, डाउन साइड्स में ट्रेड कर रहा है 27 रुपए 65 पैसे के आसपास, 1.5% डाउन साइड है अभी। अगर बात करें इसके आज ओपनिंग की, ये आज ओपनिंग में जो रेट बनाया है इसने 1880 का, काफी अच्छा बुल साइड्स में ओपन हुआ था ये वाला आज, और हाई भी बनाया है इसने 1890 रुपए का, और इसके बाद ये लो बना क्या है 1790 रुपए। अगर लो से और हाई के बीच में प्राइस के रिटर्न के बारे में देखें, जो मैक्सिमम जो आज इसने रिटर्न दी है पर स्क्रिप्ट के अंदर लो से हाई के बीच में वो है आपके 100 रुपीज के आसपास इंट्राडे के अंदर। अगर बात करें इसके स्टॉक्स के बारे में, जो इंट्राडे में जो स्टॉक जो ट्रेड हुए हैं इसके वो हुए 24,605 इंट्राडे में, और जो वैल्यू जो ट्रेड हुई है वो है 4.53 करोड़ की। और जो इसमें 52 वीक जो हाई और लो है सेम अदानी गैस की तरह, ये इसमें अदानी उसकी तरह लग रहा है, इसमें 339 रुपीज 30 पैसे का लो है और जो हाई है 2007 रुपीज 70 पैसे का है। अप्रोक्सीमेटली इसने भी जो रिटर्न दी है वो आपके 1640 रुपए के आसपास की रिटर्न दी है पर स्क्रिप्ट के अंदर 52 वीक लो और हाई में। अगर परसेंटेज से अगर कैलकुलेशन की जाए तो ये अप्रोक्सीमेटली
400 से 500% के आसपास की इसकी रिटर्न बैठती है एक साल के अंदर। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट का जो करंट जो प्राइस जो चल रहा है अभी आपका, ये है 401 रुपीज 25 पैसा, 401 रुपये 25 पैसे, जो कि अपनी प्रीवियस क्लोजिंग से अभी 7 रुपये 90 पैसे डाउन है, 1.93% के आसपास। और जो आज की जो क्लोजिंग है, कल की जो क्लोजिंग थी इसकी 409 रुपये 15 पैसे थी, और जो आज जो इसने ओपनिंग दी है 408 रुपए की दी है, यानी कि आज इसने डाउन साइड्स में ट्रेड करना स्टार्ट किया है। देन हाई बनाया है इसने 411 रुपये 85 पैसे का, और लो बनाया है 397 रुपये 55 पैसे का। अगर हम दोनों प्राइस के बारे में अगर डिफरेंस करें तो अप्रोक्सीमेटली इसने 14 रुपीज की आज अंबुजा सीमेंट में इंट्राडे के अंदर रिटर्न दी है, लो से हाई के बीच में। अगर हम बात करें आज इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में, तो आज इसमें इंट्राडे जो स्टॉक्स में जो वॉल्यूम हुआ है वो हुआ है 8,27,113 का, और जो इसमें हम बात करते हैं जो वैल्यू जो ट्रेड हुई है वो हुई है 33 करोड़ के आसपास की। और इसमें देखते हैं 52 वीक लो और हाई के बारे में, जो इसने रिटर्न दी है, ये लो है इसका 226 का, और जो हाई है इसका 442 रुपये 50 पैसे। अगर हम इन दोनों के रिटर्न्स के बारे में अगर बात करें लो से और हाई के बीच में, तो एक साल के अंदर इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, तो उसके हिसाब से अगर मैक्सिमम से लो टू हाई के बारे में अगर बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली जो इसकी रिटर्न हैगी आपकी वह 200 के अप्रोक्सीमेटली ही देखने को मिलती है, 200 to 180 रुपीज के आसपास में पर स्क्रिप्ट में रिटर्न देखने को मिलती है। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल का जो करंट जो प्राइस चल रहा है अभी आपका 5,611 रुपीज 80 पैसे, 5611 रुपये 80 पैसे। कल के प्राइस से अभी ये डाउन साइड्स में ट्रेड कर रहा है 122 रुपये 80 पैसे के आसपास, यानी 2.25% ये अभी बेरिश साइड्स में मूव कर रहा है। अगर हम बात करें इसके कल की क्लोजिंग की, तो इसका जो कल का जो क्लोज था 5733 रुपये 95 पैसे था, सेम टाइम पे ये ओपनिंग हुआ है 5733 रुपये 95 पैसे पे। देन इसने हाई जो बनाया है 5843 रुपये 80 पैसे का बनाया है, काफी ज्यादा न्यूज में रहा है अपोलो हॉस्पिटल अभी भी। और जो इसका जो लो है वो है 5586 रुपये 35 पैसे। अगर हम दोनों के डिफरेंस के बारे में अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली इसने 300 रुपए के आसपास की इसने मूवमेंट दी है एक इंट्राडे के अंदर, और जो स्टॉक जो ट्रेडेड हुए हैं इसके अंदर अभी वो हुए हैं आपके 14,43,373, और जो इसका जो ट्रेडेड वैल्यू है वो है 819 करोड़ के आसपास का है, 819 करोड़ का है। और जो हम एक साल के हाई लो के बारे में बात करें तो आज का ही इसने अप्रोक्सीमेटली हाई बना है 5844 रुपये 40 पैसे। 52 वीक जो हाई है इसका, जो लो है इसका 52 वीक लो वो है 2236 रुपये 35 पैसे। अगर हम इन दोनों प्राइस के बारे में अगर डिफरेंस करें या रिटर्न देखें इसकी लो से और हाई के बीच में, मैक्सिमम जो रिटर्न है इसकी यार वो है आपके पास 3600 के आसपास की। एक साल में इसने मैक्सिमम जो रिटर्न दी है लो से और हाई के बीच में वो है 3600, मोर देन 150% के आसपास की इसने रिटर्न दी है एक साल के आसपास। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास बजाज होल्डिंग, सॉरी ऑरोबिंदो फार्मा। ऑरोबिंदो फार्मा का जो करंट जो प्राइस जो चल रहा है अभी आपका, ये है अभी आपका 642 रुपये 60 पैसे, जो कि अपनी जो प्रीवियस जो क्लोजिंग थी इसकी 666 रुपये 55 पैसे की थी, जो कि आज जो इसने ओपनिंग दी है 668 की है, और हाई भी 668 रुपये 70 पैसे है इंटरडे का। एंड देन जो इसने जो लो बनाया है 639 रुपये 20 पैसे है, अभी लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अगर हम इन दोनों में डिफरेंस देखिए रिटर्न के अंदर, जो आज इंटरडे में जो रिटर्न दी है इसने नेगेटिव या पॉजिटिव मैक्सिमम टू हाई, तो इसकी जो रिटर्न है आपके पास अप्रोक्सीमेटली 28 रुपीज के आसपास की आज की इसकी रिटर्न है लो से और हाई के बीच में। अगर हम बात करें अभी जो ट्रेड कर रहा है ये नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है 24 रुपए के आसपास का, कल से अभी 4% के 3.5-4% के आसपास डाउन साइड्स में अभी। अगर हम इंट्राडे वैल्यू स्टॉक्स के बारे में बात करें वॉल्यूम के बाद में स्टॉक्स का, तो वो है 19,71,323 का है, और जो इसका जो वैल्यू जो ट्रेड हुई है वो ये 128 करोड़ की। हम बात करते हैं इसके 52 वीक हाई एंड लो के बारे में। आज ही इसने 52 वीक लो बनाया है 639 रुपये 20 पैसे का, यानी कि 52 वीक लो
के आसपास ही अभी ये ट्रेड कर रहा है। हाई था 1063 रुपीज 90 पैसा। कई स्टॉक्स हाई बना रहे हैं, अभी आपने देखा ये हाई बनाया है इसने आज, और इसने लो बनाया है। अपोलो हॉस्पिटल और ने हाई बनाया है एंड औरबिंदो फार्मा ने लो बनाया है। अगर इसका प्राइस के बारे में अगर बात करें तो जो इन दोनों का जो डिफरेंस है अप्रोक्सीमेटली 420 रुपए के आसपास का डिफरेंस हैगा 52 वीक लो से और हाई के बीच में। और जो मैक्सिमम जो रिटर्न है पर स्क्रिप्ट लो से हाई में वो है 420 रुपए की। नेगेटिव या पॉजिटिव अगर हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट स्क्रिप्ट आती है अपने पास बजाज होल्डिंग। बजाज होल्डिंग का जो करंट जो प्राइस जो चल रहा है अभी आपका वो है 4855 रुपए 95 पैसे, जो कि अपनी जो प्रीवियस जो क्लोजिंग थी इसकी 4929 रुपए 70 पैसे से आज डाउन साइड्स में ट्रेड कर रहा है, जबकि ओपनिंग भी इसकी सेम वही थी 4929 रुपए 70 पैसे की, जो कि डाउन साइड में ट्रेड कर रहा है 73 रुपए 73 पैसे। कल से अभी ये डाउन साइड से 1.5% के आसपास। जो आज जो इसने जो इंटरडे में जो लो बनाया है वो है 4805 रुपए का और हाई है इसका 4967 रुपए का। अगर हम दोनों के प्राइस के बारे में अगर आज रिटर्न देखें आज इंटरडे में लो से और हाई के बीच में, तो अप्रोक्सीमेटली में आपको 160 के आसपास की इसकी मूवमेंट देखने को मिलती है रिटर्न मैक्सिमम पर स्क्रिप्ट लो से और हाई के बीच में। अगर बात करें इसमें स्टॉक की क्वांटिटी के बारे में तो इसमें जो वॉल्यूम हुआ है इसमें आज 5161 का आज इंटरडे का इसका वॉल्यूम है, और जो वैल्यू जो ट्रेड हुई है इसकी 2.5 करोड़ के आसपास की इसकी वैल्यू इंटरडे में अभी तक ट्रेड हो चुकी है। बात करते हैं इसके 52 वीक लो की और हाई के बारे में। इसका 52 वीक लो है 2653 रुपए एंड हाई है 5160 रुपए का। अगर हम 52 वीक लो से और हाई के बीच में डिफरेंस देखें तो इसका जो हमें मैक्सिमम पर स्क्रिप्ट के अंदर जो रिटर्न देखने को मिलता है, मैक्सिमम पर स्क्रिप्ट पर जो रिटर्न है 2500 रुपए के आसपास का है। ऑलमोस्ट 98 to 100% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता है इसमें एक साल के अंदर लो से और हाई के बीच में। अभी अपने हाई से ही 300 रुपए के आसपास डाउन साइड में ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास बंधन बैंक। बंधन बैंक का जो करंट जो प्राइस जो चल रहा है अभी आपका ये है 307 रुपीज 45 पैसा है, जो कि अपनी प्रीवियस जो क्लोजिंग थी 311 रुपीज 20 पैसे से सेम पे ओपनिंग हुआ था अभी, और आज ये डाउन साइड्स में अभी ट्रेड कर रहा है करंट में 3 रुपीज 75 पैसा, यानी कि 1.25% के आसपास ये डाउन साइड्स में है। अगर बात करते हैं आज इसके इंटरडे लो एंड हाई के बारे में, आज इंटरडे लो है 305 रुपीज 40 पैसा एंड हाई है 312 रुपीज 65 पैसा। अगर हम दोनों प्राइस के बारे में अगर डिफरेंस देखें आज जो इसकी रिटर्न है लो से और हाई के बीच में नेगेटिव या पॉजिटिव, तो वो रिटर्न है आपके 7 रुपीज के आसपास। पर स्क्रिप्ट में इसने जो रिटर्न दी है आज इंटरडे में 7 रुपीज के आसपास की रिटर्न दी है, और जो टोटल जो क्वांटिटी जो ट्रेडेड है इसके अंदर आज वॉल्यूम जो है इसका वो है 13,42,705 का इंटरडे में। बात करते हैं इसकी वैल्यू, आज इसमें 41 करोड़ के आसपास की वैल्यू अभी तक इंटरडे में ट्रेड हो चुकी है। अगर बात करते हैं इसके 52 वीक लो और हाई के बारे में, 52 वीक जो लो है इसका 259 रुपीज 25 पैसा है एंड जो हाई है 430 रुपीज 70 पैसा। तो लो से और हाई के बीच में अप्रोक्सीमेटली इसमें 180 रुपीज के आसपास की मूव देखने को मिलती है लो से और हाई के बीच में। तो जो मैक्सिमम जो रिटर्न है 52 वीक लो और हाई में 180 के आसपास है, अप्रोक्सीमेटली 80% के आसपास की रिटर्न देखने को मिलती है। नेक्स्ट स्टेप आती है अपने पास बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो करंट जो प्राइस जो चल रहा है 96 रुपीज 60 पैसा है, जो कि अपनी प्रीवियस क्लोजिंग 97 रुपीज 55 पैसे से डाउन साइड्स में है 1 रुपए के आसपास, यानी कि 1% के आसपास ही डाउन साइड्स में है अभी आपका। जो प्रीवियस आज इसकी जो ओपनिंग थी 97.90 की थी, यानी कि अपसाइड्स में आज इसकी ओपनिंग हुई थी। देन ये हाई बना गया है 98.70 का और लो बना है 98 रुपीज 65 पैसे का। अगर हम आज इंटरडे में इसके रिटर्न के बारे में अगर बात करें लो से और हाई के बीच में, तो मैक्सिमम पर स्क्रिप्ट के अंदर इसमें 3 रुपीज के आसपास की इसमें रिटर्न देखने को मिलती है पर स्क्रिप्ट में आज इंटरडे के अंदर। और स्टॉक्स के बारे में अगर बात करें आज इसमें तो काफी ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिलता है, वो है 1,41,05,048 करोड़ के आसपास का है इसका, और जो इसकी जो वैल्यू है वो है 137 करोड़ के आसपास की ट्रेडेड वैल्यू हो चुकी है। और हम एक साल के हाई और लो के बारे में अगर देखें तो 1 ईयर का जो लो है 52 वीक लो 46 का है और जो हाई है 108 का है। अगर हम दोनों प्राइस के बारे में अगर कैलकुलेट करें तो अप्रोक्सीमेटली 62 रुपीज के आसपास की इसकी रिटर्न देखने को मिलती है, मोर देन 150% के आसपास एक साल के अंदर।
नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास बर्जर पेंट। बर्जर पेंट का जो अभी जो करंट जो प्राइस जो चल रहा है अभी आपका ये है 787 रुपीज 70 पैसा है, जो कि इसकी जो प्रीवियस जो क्लोजिंग थी इसकी वो थी 792 रुपीज 15 पैसे थी। वहां से अभी ये डाउन साइड्स में अभी ट्रेड कर रहा है 4 रुपए 45 पैसे का, जो कि 0.56% के आसपास डाउन साइड्स में है। अगर हम आज इसके ओपनिंग के बारे में बात करें तो आज ये ओपनिंग इसकी पॉजिटिव थी, 4 रुपए 496 पैसे पे ओपनिंग दी इसने आज, और देन लो बना है 787 रुपीज 5 पैसा, और अभी लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और जो इसने हाई बनाया है 802 रुपए 70 पैसे का। अगर हम दोनों प्राइस के बारे में डिफरेंस करें तो अप्रोक्सीमेटली बर्जर पेंट में आज इंट्राडे के अंदर नेगेटिव या पॉजिटिव जो रिटर्न देखने को मिलती है मैक्सिमम पर स्क्रिप्ट के अंदर वो है 15 रुपीज की। अगर बात करते हैं इसके स्टॉक्स के बारे में तो आज जो टोटल स्टॉक जो वॉल्यूम हुआ है इसके अंदर 2,76,000 स्टॉक्स में अभी तक काम हो चुका है, और जो वैल्यू है 22 करोड़ के आसपास की है। और हम बात करते हैं इसके 152 वीक हाई और लो के बारे में जो रिटर्न दी है इसने एक साल के अंदर, तो वो जो इसका लो है वो है 873 के अप्रोक्सीमेटली 872 रुपए 95 पैसे हाई, एंड जो लो है 626 रुपए 20 पैसे। अगर हम दोनों के बारे में अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 150 के आसपास की इसकी रिटर्न देखने को मिलती है पर स्क्रिप्ट में मैक्सिमम लो से हाई के बीच में। इसके बाद जो नेक्स्ट जो सिंबल आता है वो है डाबर। डाबर इंडिया का जो करंट जो प्राइस चल रहा है अभी आपका वो है आपका 605 रुपए 5 पैसे का हैगा, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से अभी ये डाउन साइड में है। प्रीवियस जो क्लोजिंग थी 608 रुपए की थी। अगर हम बात करें इसके आज इंटरडे के लोअर हाई के बारे में तो ये सेम प्राइस पे आज ये ओपनिंग हुआ है 608 पे ही हुआ है, और जो इसका लो है 601 रुपए 45 पैसे का है, और हाई है 609 रुपए 95 पैसे का। अगर हम आज इसके रिटर्न के बारे में बात करें तो मैक्सिमम जो रिटर्न दिया है डाबर ने वो 8 रुपीज के अप्रोक्सीमेटली इंटरडे के अंदर रिटर्न दी है, लो से और हाई के आसपास में मैक्सिमम रिटर्न। अगर बात करें इसकी तो ये आज 3% के आसपास डाउन है, 3 रुपीज के आसपास डाउन है, सॉरी 0.459% के आसपास। अगर हम टोटल ट्रेडेड वैल्यू के बारे में वॉल्यूम के बारे में अगर बात करते हैं तो इसकी जो टोटल ट्रेडेड वैल्यू है वॉल्यूम है वो है 4,76,146, टोटल 29 करोड़ के आसपास की इसकी वैल्यू पे ट्रेड हुई है। अगर हम 52 वीक हाई लो के बारे में अगर देखते हैं तो जो 52 वीक जो लो है इसका 492 रुपीज 55 पैसा है, अप्रोक्सीमेटली 500 रुपए के आसपास, और जो इसका हाई है वो है 456.58 रुपीज 90 पैसा। अगर हम इन दोनों प्राइस के बारे में अगर डिफरेंस के बारे में अगर देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली हमको देखने को मिलता है कि ये 160 के आसपास 165 की इसने रिटर्न दी है लो से और हाई के बीच में एक साल के अंदर। जो नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास वो है आपके पास DLF। DLF का जो करंट जो प्राइस है वो है आपका 408 रुपए 30 पैसे, जो कि अपनी प्रीवियस को क्लोजिंग थी 417 रुपए 95 पैसे पे, आज 95 पैसे के आसपास डाउन साइड्स में ओपन हुआ है। 417 रुपए का इसने ओपनिंग रेट दिया है, और जो लो बनाया है इसने 405 रुपए 30 पैसे के आसपास का लो बनाया है इसने भी, और ये लो के आसपास से भी ट्रेड कर रहा है। और जो इसका हाई है 422 रुपए 5 पैसे का इंटरडे का। अगर हम दोनों प्राइस के बारे में अगर डिफरेंस करें तो आज की जो इसमें मैक्सिमम जो रिटर्न दी है पर स्क्रिप्ट के हिसाब से वो मैक्सिमम जो रिटर्न है लो से और हाई के बीच में 17 रुपीज पर स्क्रिप्ट के हिसाब से इसने जो रिटर्न दी है। अगर रेट के बारे में अगर बात करें तो आज इसने 10 रुपए के आसपास इसका नेगेटिव है 2.5% के आसपास। अगर टोटल वॉल्यूम देखते हैं इसके अंदर तो इसका टोटल वॉल्यूम है 33,11,020 का है। अगर हम बात करें इसके वैल्यू के बारे में तो 136 करोड़ के आसपास की इसकी वैल्यू अभी तक ट्रेड हो चुकी है। और बात करते हैं इसके 52 वीक लो और हाई के बारे में, एक साल का जो लो है इसका 180 रुपए के आसपास है 179 रुपए 65 पैसा, और जो हाई है 449 रुपए 70 पैसे। अगर देखा जाए तो अभी हाई से अभी 50 रुपए के आसपास ही डाउन है भी वाला, और जो इसका जो दोनों का जो डिफरेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 280 के आसपास का डिफरेंस देखने को मिलता है। जो रिटर्न हैगा इसका एक साल का 52 वीक हाई लो के बीच में, यानी कि अगर दोनों के डिफरेंस के बारे में अगर मैक्सिमम अगर रिटर्न के बारे में अगर बात करें तो 280 रुपए पर स्क्रिप्ट के हिसाब से DLF ने रिटर्न दी है, और जो परसेंटेज के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो मोर देन 170% के आसपास की इसको रिटर्न देखने को मिलती है। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास डीमार्ट, जिसको बोलते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट या डीमार्ट। डीमार्ट में इसमें सबसे ज्यादा वेटेज हैगी। इसका जो करंट जो प्राइस जो चल रहा है वो है आपका 5,080 रुपीज,
जो कि प्रीवियस जो क्लोजिंग थी इसे 45 रुपये 60 पैसे के आसपास डाउन साइड्स में ट्रेड कर रहा है अभी 0.89% के आसपास। अगर हम इसकी ओपनिंग के बारे में बात करें तो आज की जो इसकी ओपनिंग थी 5130 की थी, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से 4 रुपये प्लस में खुला था आज ये 51 रुपये 40 पैसे की इसकी कल की क्लोजिंग थी। अगर हम हाई और लो के बारे में अगर बात करें 52 वीक जो इसका लो है 5037 रुपये का है और जो हाई है इसका 5180 रुपये का है। अगर हम इन दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करें तो आज इसने जो इंट्रा डे के अंदर लो से और हाई के बीच में रिटर्न जो दी है मैक्सिमम नेगेटिव या पॉजिटिव वो है आपके 150 की। अगर बात करते हैं इसके स्ट्रोक्स के बारे में, जो ट्रेडेड जो स्ट्रोक्स है आज इंट्रा डे के अंदर वो है 2,55,837 के और जो ट्रेडेड वैल्यू है इसकी 130 करोड़ की है। अगर हम एक साल के हाई और लो के बारे में अगर इसके रेट के बारे में स्टडी करते हैं या देखते हैं तो एक साल का जो लो है इसका वो है 2220 रुपये 5 पैसे का है और जो हाई है इसका 5900 का है। अगर हम इन दोनों प्राइस के बारे में अगर डिफरेंस देखें तो ये आपको अप्रोक्सीमेटली 3700 के आसपास का रिटर्न देखने को मिलता है 52 वीक के अंदर। अगर दोनों प्राइस के अंदर डिफरेंस रहेगा पर स्क्रिप्ट में 3700 रुपीज, जो कि काफी ज्यादा है। ऑलमोस्ट अगर आप कह सकते हैं 182 और 90% के आसपास की इसकी रिटर्न है एक साल के अंदर 182-190% के आसपास। अगर बात करें इसके लिस्टिंग के बारे में तो जो लिस्टिंग हुआ था 299 के आसपास लिस्टिंग हुआ था 2017 में, तो उसके बाद से ही इसने काफी अच्छी रिटर्न दी है और ये अभी भी रिटर्न के अंदर काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाता है। जो नेक्स्ट जो सिंबल आता है ये है आपका गेल। गेल का जो अभी करंट जो प्राइस जो चल रहा है वो है आपका 140 रुपये 95 पैसे। जो हाई बनाया है इसने आज 145 रुपये 55 पैसे का, सेम इज द ओपनिंग प्राइस। क्लोजिंग प्राइस से आज ये अपसाइड्स में था, अपना क्लोजिंग प्राइस थी इसकी 145 रुपये, देन इसने लो रहा है 140 रुपये 80 पैसे, अभी लो के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है। अगर हम हाई एंड लो के आसपास का डिफरेंस देखिए आज इंट्राडे के अंदर जो रिटर्न है इसकी अप्रोक्सीमेटली 5 रुपीज के आसपास की आज इंट्राडे में डिफरेंस देखने को मिलता है, या इसमें मैक्सिमम जो रिटर्न है पर स्क्रिप्ट वो 5 रुपए की है। देखा जाए तो अभी ये जो ट्रेड कर रहा है कल से भी 4 रुपए के आसपास नेगेटिव में है अभी, यानी कि 3% के आसपास। अगर ट्रेड जो वैल्यू है वॉल्यूम है जो इसका इंट्राडे के अंदर वो है आपका 57,27,963 का जो ट्रेडेड वैल्यू है इसकी वो है आपकी 81 करोड़ के आसपास की इसकी वैल्यू भी ट्रेड कर रही है। और हम बात करते हैं इसके 52 वीक लो और हाई के बीच का डिफरेंस या इसकी रिटर्न के बारे में, जो मैक्सिमम जो रिटर्न है वो है इसकी 92 रुपये 80 पैसे का इसका लो है और जो हाई है 171.80 का है। तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 70 रुपए के आसपास की हमें रिटर्न देखने को मिलती है एक साल में लो और हाई के बीच में, जो कि मैक्सिमम आएगी इसकी। और जो देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 80% के आसपास की रिटर्न आएगी इसमें लो के हिसाब से। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास ग्लैंड। ग्लैंड का जो करंट प्राइस जो चल रहा है वो है आपका 3,421 रुपये, जो कि जो इसकी प्रीवियस जो क्लोजिंग थी 3,491 रुपये 20 पैसे की थी, वहां से अभी ये 70 रुपये के आसपास अभी डाउन साइड्स में ट्रेड कर रहा है, 2% के आसपास डाउन है अभी। या इज द सेम प्राइस इज क्लोजिंग प्राइस इसका आज का अपने क्लोजिंग प्राइस पे ही आज इसने ओपनिंग दी है। और इसके हम हाई और लो के बारे में अगर बात करें तो आज का जो हाई है इसका 3514 रुपये 85 पैसे का है और जो लो है 3393 रुपये 45 पैसे का है। अगर हम इन दोनों प्राइस के डिफरेंस के बारे में अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली जो इसमें जो मैक्सिमम जो रिटर्न हैगी वो 200 के अप्रोक्सीमेटली या कह सकते हैं तो 150 के रिटर्न मिल सकती है इसमें हाई एंड लो के बीच में 120 की। 120 रुपये आज इसने इंट्राडे में मूवमेंट दी है अभी तक ग्लैंड ने हाई एंड लो के बीच में। अगर हम बात करें इसके स्टॉक्स के बारे में, जो आज उसमें जो इंट्राडे जो स्टॉक जो ट्रेड हुए हैं वो हुए हैं 51,323, जो कि इसकी जो ट्रेडेड वैल्यू है वो 17.66 करोड़ की है, यानी कि 17 करोड़ के आसपास की इसमें ट्रेडिंग वैल्यू हो चुकी है अभी। हम 52 वीक लो और हाई के बारे में देखें तो जो इसका 52 वीक लो है 1700 यानी कि 1700 है और जो हाई है 4350 का है और हाई से अभी भी 1000 रुपये के आसपास डाउन साइड्स में ट्रेड कर रहा है। अगर हम इन दोनों में अगर मैक्सिमम रिटर्न देखने को मिले तो इसके अंदर हमको देखने को मिलता है ये 2500 के आसपास का, यानी कि 2600 के आसपास की इसमें मूवमेंट देखने को मिलती है अपने को
ग्लैंड के अंदर जो मैक्सिमम जो रिटर्न है इसका लो से और हाई के बीच में। और अगर डिफरेंस के अगर बारे में अगर बात करें ग्लैंड के, नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास गोदरेज सीपी या गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। इसका जो करंट जो प्राइस जो चल रहा है आपका वो है 922 रुपये 45 पैसे, जो कि अपनी प्रीवियस क्लोजिंग से 921 रुपये 65 पैसे से आज ये ओपनिंग दी है पॉजिटिव में 924 रुपये के आसपास। और जो इसने हाई बनाया है 927 का बनाया है, देन इसने आज लो भी बनाया है 911 रुपये 20 पैसे का, यानी अप्रोक्सीमेटली 16 रुपीज़ के आसपास का इसने रिटर्न दिया है मैक्सिमम लो से और हाई के बीच में। और अभी करंट में अभी ये पॉजिटिव साइड्स में है 0.80 रुपये पैसे के आसपास, यानी फ्लैट के आसपास बोल सकते हैं अभी। और जो आपका जो है टोटल ट्रेडेड जो स्टॉक्स होंगे अभी वॉल्यूम जो इंटरडे का है वो है आपका 2,34,142 का। और जो आज जो इसमें ट्रेडेड वैल्यू है वो है 21.55 करोड़ की। और जो इसके 52 वीक लो और हाई के बारे में देखें तो जो 52 वीक लो है 646 का है एंड हाई है 1338 का 1138 रुपए इसका हाई है। अगर हम दोनों प्राइस के बारे में अगर डिफरेंस के बारे में देखें तो अप्रोक्सीमेटली इसने पर स्क्रिप्ट 500 की रिटर्न दी है। एक्सपेक्टेड 80% के आसपास की इसकी रिटर्न हैगी मैक्सिमम लो से और हाई के बीच में 52 वीक के अंदर। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास हैवेल्स। हैवेल्स का जो करंट जो प्राइस जो चल रहा है आपका 1354 रुपये 75 पैसे है, जो कि प्रीवियस जो क्लोजिंग थी इसकी उसकी थी 1377 रुपये 25 पैसे से नेगेटिव साइड में आज ओपनिंग थी 1370 रुपये में। आज का जो इसने लो बनाया है 1340 रुपये 35 पैसे का है और हाई है 1382 रुपये का। अगर हम दोनों प्राइस के बारे में अगर डिफरेंस के बारे में अगर देखें तो आज इसने नेगेटिव ओपनिंग दी है और अब ये नेगेटिव में चल रहा है। और अगर ये प्राइस देखा जाए तो 42 रुपये के आसपास की इसकी आज की रिटर्न हैगी नेगेटिव या पॉजिटिव मैक्सिमम हेवल्स के अंदर। अगर हम प्राइस के बारे में बात करें अभी ये 20 रुपये 50 पैसे डाउन साइड्स में है 1.5% के आसपास। और टोटल ट्रेडेड जो स्टॉक्स में जो आज इंटरडे में जो वॉल्यूम हुआ है इसका भी वो हुआ है 4,08,038 का। और हम बात करें इसके वैल्यू के बारे में तो 55 करोड़ के आसपास की अभी वैल्यू ट्रेड हो चुकी है। हम देखते हैं इसके 52 वीक लो और हाई के बारे में। जो 52 वीक लो है 796 का है और जो हाई है इसका 1504 रुपये 45 पैसे का है। तो अप्रोक्सीमेटली इसमें 700 रुपये के आसपास की या 710 रुपये के आसपास की इसमें मूवमेंट देखने को मिलती है 52 वीक हाई और लो के अंदर पर स्क्रिप्ट के अंदर। और जो मैक्सिमम जो इसमें जो रिटर्न देखने को मिलती है लो पे अगर किसी ने लिया हो या मैक्सिमम जिसने हाई पे बेचा हो। और अब भी अपने हाई से अभी ये 200 रुपये के आसपास डाउन साइड्स में भी ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास HDFC AMC। HDFC AMC का जो करंट जो प्राइस चल रहा है वो है 2601 रुपये 80 पैसे का, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग 2647 रुपये 65 पैसे से डाउन साइड्स में ट्रेड कर रहा है 45 रुपये 85 पैसे, यानी कि 2.25% के आसपास अभी डाउन साइड्स में है। ओपनिंग में इसने आज पॉजिटिव थी इसकी 2650 रुपये की एंड देन हाई बनाया है 2656 रुपये 30 पैसे का। देन इसका आज डाउन साइड से लो बनाया है इंटरडे के अंदर 2593 रुपये 30 पैसे। अगर हम दोनों के डिफरेंस के बारे में अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली इसने दिया है 63 रुपीज़ के आसपास की इसने रिटर्न दी है पर स्क्रिप्ट के अंदर मैक्सिमम इंटरडे में। अगर जो इसमें बात करते हैं ट्रेडेड स्टॉक्स के बारे में तो जो इसके ट्रेडेड स्टॉक्स है अभी इंटरडे में वो है 1,75,000 का इसका वॉल्यूम है अभी तक और वैल्यू है इसकी 46 करोड़ की है। अगर हम एक साल के हाई लो के बारे में बात करें 52 वीक लो और हाई का, 52 वीक लो है इसका 2400 का एंड हाई है 3365 रुपये का। अगर दोनों प्राइस के बारे में अगर हम डिफरेंस करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली हमें 1000 रुपये के आसपास की मूवमेंट देखने को मिलती है रिटर्न इसके अंदर हाई एंड लो के बीच में, मैक्सिमम जो है लो से हाई के बीच में। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास हिंद पेट्रो। हिंद पेट्रो का जो करंट जो प्राइस है 326 रुपये 25 पैसे है, यानी कि अभी ये पॉजिटिव साइड्स में है 0.25 पैसा, यानी कि फ्लैट है कल से। अभी जो आज की ओपनिंग थी 327 थी, ओपनिंग भी पॉजिटिव थी, कल की क्लोजिंग थी 326 यानी कि 1 रुपीज़ के आसपास अपसाइड में बनाया। देन इसने हाई बनाया है 329 रुपीज़ 70 पैसे का एंड डाउन साइड्स का रेट बनाया है इसने इंटरडे का 321 रुपीज़ 50 पैसे। अगर हम दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करें आज इसने मैक्सिमम पर स्क्रिप्ट के अंदर लो से और हाई के बीच में 8 रुपीज़ का रिटर्न दिया है। बात करते हैं इसमें
ट्रेडेड स्टॉक्स के बारे में। आज जो इसके ट्रेडेड स्टॉक्स हैं इंटरडे में वो है 15,88,533 एंड जो ट्रेडेड वैल्यू है 51.72 करोड़ के आसपास की है। अगर हम इसके हाई लो के बारे में, डिफरेंस के बारे में अगर देखें, 52 वीक जो लो है इसका वो है 203 रुपये 90 पैसे का, और जो हाई है 354 रुपये 80 पैसे। इन दोनों प्राइस के अगर डिफरेंस के बारे में अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 150 के आसपास की इसमें मूवमेंट देखने को मिलती है या रिटर्न देखने को मिलती है आपके इन पेट्रो के अंदर, यानी कि मोर देन आपके काफी अच्छी रिटर्न देखने को मिलती है ऑयल सेक्टर के अंदर। नेक्स्ट सिंबल आता है अपना ICICI GI जनरल इंश्योरेंस, यानी कि ICICI जनरल इंश्योरेंस। इसका जो करंट प्राइस है वो है 1516 रुपीज, जो कि अपनी प्रीवियस क्लोजिंग से अभी 13 रुपीज के आसपास डाउन साइड्स में 0.84% के आसपास। जो इसकी प्रीवियस क्लोजिंग एंड ओपनिंग प्राइस इज द सेम प्राइस 1529 रुपीज। जो आज अगर हम इसके लो के बारे में बात करें तो आज इसने इंटरडे में जो लो बना है 1490 रुपये 50 पैसा है, और जो इसका हाई है 1535 रुपये 75 पैसे है। अगर हम इन दोनों प्राइस के बारे में, अगर डिफरेंस के बारे में अगर देखें तो अप्रोक्सीमेटली इसका जो प्राइस में जो डिफरेंस है वो आपको 40 रुपये के आसपास का आएगा। नेक्स्ट आता है अपने पास इसका स्टॉक्स। जो स्टॉक्स जो आज इंटरडे में जो ट्रेडेड हुए हैं वो है 2,89,689। अगर हम ट्रेडेड वैल्यू के बारे में अगर बात करें तो 44 करोड़ के आसपास की आज इंटरडे में इसका वॉल्यूम हो चुका है। और हम बात करते हैं इसके 52 वीक लो और हाई के बारे में। जो 52 वीक लो है 1277 रुपये 65 पैसे है, और हाई है 1675 का। अगर दोनों प्राइस के बारे में, डिफरेंस के बारे में देखें तो अप्रोक्सीमेटली 400 के आसपास इसने मैक्सिमम रिटर्न दिया है लो से और हाई के बीच में परिस्थिति के अंदर। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास ICICI प्रू लाइफ। ICICI प्रू लाइफ का जो करंट जो प्राइस जो चल रहा है वो है आपका 646 रुपीज 25 पैसा, जो कि अपने प्रीवियस क्लोजिंग से अभी अपसाइड मूव कर रहा है 3 रुपीज के आसपास, 0.57 के आसपास आएगी। अगर हम प्रीवियस को क्लोजिंग देखते हैं 643 रुपीज 25 पैसे थी और अपसाइड्स में ही ओपनिंग थी, वहीं के आसपास ट्रेड कर रहा है। देन इसने आज लो भी बनाया है 641 रुपीज 15 पैसे का, एंड हाई प्राइस है इसका 650 रुपीज 45 पैसा। अप्रोक्सीमेटली 9 रुपीज के आसपास की इसने रिटर्न दी है मैक्सिमम लो से और हाई की प्राइस के बीच में। और बात करते हैं इसके स्टॉक्स के बारे में। जो इसमें स्टॉक्स जो आज इंटरडे में जो ट्रेड हुए हैं वो है 6,47,722 का इसका वॉल्यूम है। अभी 42 करोड़ के आसपास की इसमें ट्रेडेड वैल्यू हो चुकी है। अभी बात करते हैं इसके 52 वीक लो और हाई के बीच में। 52 वीक जो इसका लो है वो है 418 रुपये का, और हाई है 724 रुपये 24 रुपये 30 पैसे। 418 का लो है और हाई है 724 रुपये का। अगर हम इन दोनों प्राइस के बारे में, अगर मैक्सिमम रिटर्न के बारे में बात करें लो से और हाई के बीच में, तो इसमें 300 के अप्रोक्सीमेटली की इसके अंदर डिफरेंस है हाई और लो का रिटर्न के बारे में, यानी कि मोर देन 70% के आसपास की इसमें रिटर्न देखने को मिलती है। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास IGL, जिसका नाम है इंदिराप्रस्थ गैस लिमिटेड, जिसका कि अभी करंट प्राइस जो चल रहा है 489 रुपीज 90 पैसा है, जो कि अपनी प्रीवियस क्लोजिंग 497 रुपीज 10 पैसे से डाउन साइड्स में ट्रेड कर रहा है। अभी 497 रुपीज 10 पैसे से अभी 7 रुपये 20 पैसे डाउन साइड में है। जो इसकी जो आज ओपनिंग थी नेगेटिव थी 1 रुपये के आसपास, यानी कि इसमें जो लो ओपनिंग थी इसकी 496 रुपीज 50 पैसा, और हाई बनाया है 500 रुपये 85 पैसे का, और लो बनाया है इंटरडे में 485 रुपये 80 पैसे। अगर बात करें इसके रिटर्न के बारे में इंटरडे में, तो मैक्सिमम पर स्क्रिप्ट के हिसाब से 15 रुपये की रिटर्न मिली है लो से और हाई के बीच में। और बात करते हैं इसमें अभी 1.5% के आसपास डाउन साइड्स में ट्रेड कर रहा है। अगर बात करें इसमें स्टॉक जो ट्रेडेड है वो है 15,03,218 स्टॉक्स अभी तक वॉल्यूम हो चुका है इंटरडे का। और बात करते हैं इसके ट्रेडेड वैल्यू के बारे में, तो 74 करोड़ के आसपास की इसमें ट्रेडेड वैल्यू हो चुकी है। और बात करें इसके 52 वीक लो की और हाई के बीच में, 52 वीक लो है इसका 429 रुपीज 60 पैसा, और हाई है 602 रुपये। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है अप्रोक्स 170 के आसपास का देखने को मिलता है अपने को। जो रिटर्न है मैक्सिमम लो से और हाई के बीच में 170 रुपीज पर। IGL के बाद जो नेक्स्ट सिंबल है ये है इंडिको। इंडिको का जो करंट जो प्राइस चल रहा है वो है 2273 रुपये 15 पैसे का है, जो कि अपनी प्रीवियस क्लोजिंग 2332 रुपये से डाउन साइड्स में ट्रेड कर रहा है 58 रुपये 85 पैसे, यानी 2.5% के आसपास अभी ये डाउन साइड्स में ट्रेड कर रहा है।
अगर हम आज इसकी ओपनिंग के बारे में बात करें 2343 थी, अप साइड्स में मूवमेंट था 11 रुपए के आसपास का। और हम बात करते हैं इसके आज लो के बारे में, तो इसने जो लो बना है 2272 रुपये 25 पैसे का है और हाई है आज इंटरडे के अंदर 2357 रुपये 95 पैसे। तो अप्रोक्सीमेटली इसने 80 रुपए के आसपास की आज इसने इंटरडे में रिटर्न दी है लो से और हाई के बीच में, मैक्सिमम जो रिटर्न है इसकी। अगर हम टोटल स्टॉक्स के बारे में बात करें तो इसका जो टोटल स्टॉक जो इंटरडे में जो ट्रेड हुआ है वो है 2,63,168, 2,63,618 और जो अभी का जो आज का जो इसका जो ट्रेडेड वैल्यू है वो है 61 करोड़ के आसपास आज तक ट्रेडिंग हो चुकी है। अगर बात करते हैं इसके 52 वीक लो के बारे में, जो इसका 52 वीक लो है 1425 रुपये है और हाई है 2380 रुपये का। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो अप्रोक्सीमेटली 900 के आसपास का इसमें डिफरेंस देखने को मिलता है हाई और लो के बीच में पर शीट में जो मैक्सिमम जो रिटर्न है इसकी। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास इंडस पावर। इंडस पावर का जो करंट प्राइस है इस समय भी आपका ये है 282 रुपीज 60 पैसा, जो कि अपनी प्रीवियस क्लोजिंग 288 रुपीज 40 पैसे से डाउन साइड में ट्रेड कर रहा है 5 रुपये 80 पैसे। जबकि आज ये ओपनिंग जो थी इसकी वो आज अप साइड्स में ओपनिंग हुई थी 289 रुपीज 20 पैसे में। देन इसने हाई बनाया है 291 रुपीज 10 पैसे का और उसके बाद जो इसने जो लो बनाया आज इंटरडे के अंदर 282 रुपीज 35 पैसे का, यानी कि अब ये डाउन साइड्स में ट्रेड कर रहा है। और अभी जो इसके रिटर्न के बारे में बात की जाए नेगेटिव या पॉजिटिव, तो परिस्क्रिप्ट के हिसाब से इसने अभी दे दिया है 9 रुपीज के आसपास की रिटर्न दी है अप साइड या नेगेटिव साइड्स के अंदर। अगर बात की जाए इसके स्टॉक्स के बारे में, जो टोटल जो स्टॉक जो इसमें जो इंटरडे में जो ट्रेड हुए हैं वो हैं आपके 10,69,669 और जो इसकी बात की जाए ट्रेडेड वैल्यू के बारे में तो वो है 30 करोड़ के आसपास की अभी तक इंटरडे में ट्रेडेड वैल्यू हो चुकी है अभी। और एक साल के हाई लो के बारे में अगर बात की जाए तो एक साल का जो लो है इसका 181 का है और जो हाई है इसका 332 रुपये 80 पैसे का है। अगर इन दोनों के रिटर्न के बारे में अगर बात की जाए लो से और हाई के बीच में मैक्सिमम जो रिटर्न है इसकी वो पर स्क्रिप्ट 150 के आसपास है। 150 रुपीज इसने अप एंड डाउन साइड्स के अंदर मैक्सिमम जो रिटर्न दी है और अभी ये हाई से 50 रुपए के आसपास डाउन साइड्स के अंदर है और लो से 100 रुपीज अप साइड्स के अंदर है। जो नेक्स्ट जो सिंबल आता है अपने पास ये है जिंदल स्टील। जिंदल स्टील का जो करंट जो प्राइस जो चल रहा है आपका 372 रुपीज 80 पैसे का है, जो कि प्रीवियस जो क्लोजिंग थी इसकी उससे अभी 381 रुपीज 90 पैसे से डाउन साइड्स में भी ट्रेड कर रहा है 9 रुपये 10 पैसे के हिसाब से, जो कि अगर देखा जाए तो अभी 2.5% के आसपास डाउन है। जो आज की जो इसकी ओपनिंग थी 382 रुपए की थी। अगर हम इसके हाई और लो के बारे में देखें आज इंटरडे में इसने हाई बना है 385 रुपये 70 पैसे का और जो लो है 372 रुपये का। तो अप्रोक्सीमेटली इसमें जो लो और हाई के बीच में का जो डिफरेंस है या जो इसकी जो रिटर्न है मैक्सिमम वो है 13 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। अब ट्रेड कर रहा है 2.5% के आसपास डाउन। अगर इंटरडे में अगर इसका वॉल्यूम देखा जाए तो ये है 39,61,848 स्टॉक्स में अब तक काम हो चुका है। जो वैल्यू जो ट्रेड हुई है वो है 150 करोड़ के आसपास की इंटरडे में। बात करते हैं इसके 52 वीक लो और हाई के बारे में। जो 52 वीक लो है इसका 217 का लो है और हाई 501 रुपये का है। अगर हम दोनों प्राइस के रिटर्न के बारे में बात करें मैक्सिमम रिटर्न जो हैगी लो से और हाई के बीच में, तो अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम जो है पर स्क्रिप्ट ने 280 रुपये के आसपास का रिटर्न देखने को मिलता है पर स्क्रिप्ट के अंदर। जो नेक्स्ट जो सिंबल आता है अपने पास ये है जुबिलियंट फूड। जुबिलियंट फूड का जो करंट जो प्राइस जो चल रहा है वो है 3,743 रुपीज 3743 रुपये 50 पैसे, जो कि अपनी प्रीवियस क्लोजिंग 3922 रुपये से 180 रुपये के आसपास यानी कि 178 रुपये 75 पैसा डाउन साइड्स में ट्रेड कर रहा है। 5% के आसपास डाउन साइड हो गया 4.56% के आसपास। जबकि जो आज की जो ओपनिंग थी इसकी ये थी 3924 रुपये 95 पैसे, यानी कि 2 रुपये के आसपास ये अपसाइड्स में आज ओपनिंग हुई थी इसकी। और इसने हाई बनाया है उसके बाद 3949 रुपये 90 पैसे का और जो इसने जो इसके बाद हाई लो बनाया है 3738 रुपये का, यानी कि हाई और लो के बीच का अगर डिफरेंस देखें तो अप्रोक्सीमेटली इसने आज जो रिटर्न दी है नेगेटिव या पॉजिटिव अप साइड्स लो साइड से एंड अप साइड्स के अंदर, तो वो दी है आपकी 210 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। अभी इसकी बात करें तो टोटल जो अभी तक इंटरडे में स्टॉक्स जो ट्रेड हुए हैं वो है आपके 4,45,063 और जो इसका जो ट्रेडेड वैल्यू है वो है 170 करोड़ के आसपास की। अगर हम एक साल के हाई और लो के बारे में अगर बात करें
तो एक साल का जो लो है इसका 2392 रुपये 30 पैसे का है और जो हाई है इसका 4590 रुपये का है। अगर हम इन दोनों के डिफरेंस के बारे में या रिटर्न के बारे में अगर बात करें तो इसने ऑलमोस्ट 2200 रुपये के आसपास की लो से और हाई के बीच में रिटर्न दी है पर स्क्रिप्ट के अंदर। अगर ये बात होती है तो अप्रोक्सीमेटली 99% के आसपास या 100% के आसपास की इसकी रिटर्न है लो से और हाई के बीच में, जबकि हाई से भी ये आप 800 रुपये डाउन ट्रेड कर रहा है और लो से अभी ये 1400 पॉइंट अप साइड में ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास LTI, LLT टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेटिक लिमिटेड। इसका जो करंट जो प्राइस जो चल रहा है LTI का वो है आपका 7153 रुपये 55 पैसे, जो कि अपनी जो प्रीवियस क्लोजिंग 7397 रुपये 5 पैसे से आज ये डाउन साइड्स में ट्रेड कर रहा है 243 रुपये 50 पैसे। जबकि अगर हम इसकी अगर ओपनिंग देखते हैं तो वो आज इसकी ओपनिंग थी 7399 रुपये, यानी कि आज अप साइड्स में ओपनिंग हुई है इसकी 2 रुपये के आसपास। देन इसके बाद इस जो इसने हाई बनाया है 7411 रुपये 80 पैसे का है और लो बनाया आज इसने इंटरडे का 7121 रुपये 20 पैसे का। अगर हम हाई और लो के बीच में अगर रिटर्न के बारे में अगर बात करें तो आज जो इसने इंटरडे में नेगेटिव या पॉजिटिव जो रिटर्न दी है इसने अपनी, तो मैक्सिमम जो पर स्क्रिप्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 300 रुपीज़ के आसपास की है पर शेयर इसने रिटर्न दी है नेगेटिव या पॉजिटिव अगर किसी ने किया हो तो। और जो इसकी अभी जो डाउन साइड्स में भी ये ट्रेड कर रहा है 3.5% के आसपास। अगर बात करें इसके वॉल्यूम के बारे में तो जो टोटल जो स्टॉक जो वॉल्यूम हुआ है वो हुआ है 1,91,964 का और जो इसका जो ट्रेडेड वैल्यू है वो है 138.62 करोड़ की, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 139 करोड़ के आसपास का अभी तक वॉल्यूम हो चुका है। एक साल के हाई और लो के बारे में अगर बात करें, एक साल का जो लो है 2954 रुपये का है, 2954 रुपये 65 पैसे का एक साल का लो है और जो हाई है 7564 रुपये 95 पैसे का है। तो अगर हम दोनों के बाद डिफरेंस के बारे में अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 3600 के आसपास का डिफरेंस देखने को मिलता है हमें, 4600 का डिफरेंस देखने को मिलता है हमें इसके अंदर LTI के अंदर। अगर परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए ये भी हाई के आसपास या हाई से भी 400 रुपये डाउन के आसपास है। अगर हम रिटर्न के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 170% के आसपास या अपने 160 के आसपास रिटर्न देखने को मिलती है इसके अंदर हाई एंड लो के बीच में LTI के अंदर। जो नेगेटिव सिंबल आता है अपने पास वो है ल्यूपिन। ल्यूपिन का जो करंट प्राइस है वो है 899 रुपीज़ 40 पैसा, जो कि अपने जो प्रीवियस जो क्लोजिंग थी 910 रुपये 15 पैसे से आज डाउन साइड में है 11 रुपये, 1.18% के आसपास डाउन है। अगर बात करें इसके हाई और ओपनिंग की तो दोनों सेम प्राइस पे थी 907 रुपये पे और जो इसके बाद इसने लो बना है 891 का है। अगर बात करें इसके हाई और लो के डिफरेंस के बारे में तो अप्रोक्सीमेटली इसने 17 रुपये के आसपास का 16 रुपये के आसपास का इसका हाई लो का डिफरेंस हैगा और यह रिटर्न है इसमें। अगर बात करें इसके ट्रेडेड स्टॉक्स के बारे में, जो आज इंटरडे में जो स्टॉक जो ट्रेड हुए हैं वो हुए हैं आपके 6,82,524। अगर बात करते हैं इसके ट्रेडेड वैल्यू के बारे में तो आज इंटरडे में जो ट्रेडेड वैल्यू है वो है आपके 61 करोड़ के आसपास की। बात कर लेते हैं इसके 52 वीक लो और हाई के बारे में, तो जो 52 वीक जो लो है 872 का है और जो हाई है 1267 रुपये 65 पैसे का है। अगर हम दोनों प्राइस के बारे में कैलकुलेट करते हैं तो दोनों प्राइस का जो कैलकुलेशन है वो है आपका 400 के आसपास का रिटर्न है मैक्सिमम लो से और हाई के बीच में पर शेयर के अंदर यूपिन में, और अभी ये लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास मैरिको। मैरिको का जो करंट जो प्राइस है वो है आपका 537 रुपीज़ 90 पैसा। प्रीवियस क्लोजिंग से अभी ये डाउन साइड्स में ट्रेड कर रहा है 551 रुपये 75 पैसे पे थी, सेम इज द ओपनिंग एंड हाई इज द सेम। आज का लो है 536 रुपये 65 पैसा। अगर हम बात करें इसके रिटर्न के बारे में तो 14 रुपये के आसपास की इसकी नेगेटिव रिटर्न देखने को मिली है अभी तक इंट्राडे में और 2.5% के आसपास है नेगेटिव पॉइंट के आसपास आज जो इंट्राडे में है वो जो उसकी रेट थी। बात करते हैं इसके स्टॉक्स के बारे में। अभी जो इसने जो ट्रेड किया है वो है 10,30,125 स्टॉक्स इसने अभी तक काम कर चुके हैं अभी तक इंटरडे में। और बात कर लेते हैं इसकी ट्रेडेड वैल्यू के बारे में, तो ट्रेडेड वैल्यू 55.72 करोड़ के आसपास की है। और 52 वीक लो और हाई के बारे में देखते हैं तो जो 52 वीक जो लो है इसका 361 रुपीज़ 90 पैसा है और जो हाई है इसका 607 रुपये 70 पैसे, जो कि आज
हाई से अभी ये डाउन साइड्स में है 50 रुपीज़ के आसपास में। अगर बात करें इसकी दोनों डिफरेंस के बारे में या इसके रिटर्न के बारे में, तो आपको रिटर्न देखने का मिलेगा इसको 250 रुपये के आसपास की इसकी रिटर्न देखने को मिलेगी हाई से और लो के बीच में मैक्सिमम जो रिटर्न है इंट्राडे में, सॉरी 52 वीक के अंदर। नेक्स्ट सिंबल अपना मैकडोवेल। मैकडोवेल का जो करंट जो प्राइस चल रहा है वो है आपका 915 रुपये 40 पैसे। जो इसकी जो प्रीवियस जो क्लोजिंग थी 928 रुपये 35 पैसे थी, और जो आज इसने जो ओपनिंग दी है 5 रुपये के आसपास ओपनिंग पॉजिटिव दी है 933 रुपये पे। अभी जो ट्रेड कर रहा है वो नेगेटिव में कर रहा है 13 रुपये के आसपास, और जो इसने हाई बनाया है 951 रुपये का इसने आज हाई बनाया है, और लो बनाया है 900 रुपये 30 पैसे का। अगर हम इसके रिटर्न के बारे में अगर बात करें मैकडोवेल के अंदर, आज इंट्राडे में इसने अप्रोक्सीमेटली 50 रुपये की रिटर्न दी है पर शेयर के हिसाब से, नेगेटिव या पॉजिटिव में मैक्सिमम जो रिटर्न है। अब भी जो ट्रेड कर रहा है वो नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है अभी 13 रुपये के आसपास, यानी कि 1.39% के आसपास अभी ये डाउन साइड्स में है। अगर वैल्यू के ट्रेडेड स्टॉक्स के बारे में बात की जाए वॉल्यूम के बारे में, तो इसका जो अभी तक है 27,27,212 शेयर अभी तक ट्रेड हो चुके हैं। अगर वैल्यू देखी जाए तो 253 करोड़ के आसपास की अभी तक इंटरडे में वैल्यू ट्रेड हुई है अभी। और एक साल के हाई लो के बारे में देखते हैं, तो जो एक साल का जो लो है वो है 507 रुपये 50 पैसे, और जो हाई है 1019 रुपये 95 पैसे। अगर हम बात करें अपने हाई से भी 100 रुपये के आसपास डाउन साइड्स में, और टोटल जो इसका जो रिटर्न है मैक्सिमम पर स्क्रिप्ट या पर शेयर जो है वो है 500 रुपये का 52 वीक लो और हाई के बीच में मैक्सिमम जो रिटर्न है। बात कर लेते हैं इसकी 50% के आसपास का, 100% के आसपास का इसका रिटर्न है। बात कर लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो सिंबल है ये है आपके पास मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस का जो करंट जो प्राइस जो चल रहा है वो है 1606 रुपये 75 पैसे का, जो कि अपने प्रीवियस क्लोजिंग 1639 रुपये 20 पैसे से डाउन साइड्स में है 32 रुपये 45 पैसे, जबकि आज इसने गैप अप ओपनिंग की थी अपनी 1645 रुपये 75 पैसे की, 6 रुपये के आसपास अप साइड्स में था। देन इसने हाई बनाया है 1648 रुपये 45 पैसे का 15 पैसे का। फिर इसके बाद जो इसने लो बनाया है 1602 रुपये 40 पैसे का, एंड अभी लो साइड्स में ही अभी वो ट्रेड कर रहा है। अगर इसके प्राइस के बारे में, डिफरेंस के बारे में देखें तो अप्रोक्सीमेटली में इसमें 46 रुपये के आसपास की रिटर्न देखने को मिलती है लो से और हाई के बीच में पर स्क्रिप्ट में। अभी ये नेगेटिव साइड में मूव कर रहा है 32 रुपये 45 पैसे में 2% के आसपास। अगर बात करते हैं इसके स्टॉक्स के बारे में, तो इसमें जो टोटल स्टॉक जो अभी ट्रेडेड हुए हैं 4,03,013 स्टॉक्स अभी तक ट्रेड हो चुकी है। अगर बात करते हैं इसके वैल्यू के बारे में तो 65 करोड़ के आसपास की अभी वैल्यू ट्रेड हुई है। अगर स्टॉक्स में जो अगर 52 वीक लो और हाई के बारे में अगर डिफरेंस देखें या रिटर्न देखें एक साल के अंदर, तो एक साल का जो लो है इसका 1090 का है 52 वीक लो, और हाई है 1721 का। अप्रोक्सीमेटली में इसमें 670 रुपये के आसपास की रिटर्न देखने को मिलती है पर स्क्रिप्ट के अंदर, यानी कि 60 to 70% के आसपास रिटर्न देखने को मिलती है एक साल के अंदर। नेक्स्ट सिंबल आते हैं अपने पास नौकरी। नौकरी का जो करंट जो प्राइस चल रहा है 6401 रुपये 10 पैसे का है, जो कि अपने प्रीवियस क्लोजिंग 6545 रुपये से अभी डाउन साइड्स में ट्रेड कर रहा है 144 रुपये के आसपास। प्रीवियस जो क्लोजिंग थी इसकी ये थी 6545, जबकि आज जो ओपनिंग 50 रुपये के आसपास अप साइड्स में हुई थी 6597 रुपये की। आज जो इसने हाई बनाया है 8696 रुपये का 6696 रुपये, और लो बना है 6371 रुपये का। अगर हम इन दोनों के डिफरेंस के बारे में अगर बात करें, आज इंट्राडे में इसने जो पर स्क्रिप्ट में जो रिटर्न दी है वो अप्रोक्सीमेटली दी है 300 रुपये के आसपास। अगर हम इसकी बात करें अभी जो करंट जो प्राइस से अभी डाउन है 143 रुपये 90 पैसे, यानी कि 2.25% डाउन है। और जो इसकी इंटरडे जो वैल्यूम है इसका स्टॉक्स का वो है 3,29,000 के आसपास का, और जो ट्रेडेड वैल्यू है 215 करोड़ की। अगर हम एक साल के हाई और लो के बारे में बात करें तो 3784 का इसका लो है एंड हाई है 7465 का, यानी कि ऑलमोस्ट डबल के आसपास की इसकी वैल्यू ट्रेड हो चुकी है। 3700 रुपये का डिफरेंस है इसमें पर शेयर के अंदर एक साल के अंदर 52 वीक के अंदर। तो इन दोनों का जो डिफरेंस के हिसाब से इसमें 100% की रिटर्न देखने को मिलती है नौकरी के अंदर, और अभी भी ये हाई से 1000 रुपीज के आसपास डाउन साइड्स में ट्रेड कर रहा है और लो से 2700 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। और नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास नौकरी। नौकरी के बाद आता है एनएमडीसी। एनएमडीसी का जो करंट जो प्राइस चल रहा है वो 135 रुपये 50 पैसे है,
जो कि अपनी प्रीवियस क्लोजिंग से 138.20 थी एंड सेम इन द ओपनिंग प्राइस 138.25। हाई बना है 139.25 का और लो है 135.30। अगर हम इसके रिटर्न के बारे में बात करें इंट्राडे के अंदर, मैक्सिमम जो रिटर्न है पर शेयर के अंदर ये है आपकी 4 रुपए के आसपास की, लो से और हाई के बीच में। अगर बात कर लेते हैं अभी जो करंट रेट के हिसाब से अभी 2 रुपये 70 पैसे डाउन है 2% के आसपास। अगर बात करें इसके स्टॉक्स के बारे में, जो स्टॉक है, जो ट्रेडेड वैल्यू है, ट्रेडेड वॉल्यूम है इसका 51 लाख स्टॉक अभी इंट्राडे में ट्रेड हो चुके हैं। तो ट्रेडेड वैल्यू है 70 करोड़ के आसपास की है। एक साल के हाई लो के बारे में अगर देखें तो एक साल का जो लो है 92 रुपये 10 पैसे है और जो हाई है इसका 213 रुपये 20 पैसे है। अगर हम इन दोनों के बीच में देखें तो अप्रोक्सीमेटली 120 रुपये की इसने रिटर्न दी है एक साल के अंदर, 52 वीक में। मोर देन 120% के आसपास की रिटर्न है इसकी एक साल के अंदर की, लो से और हाई के बीच में। एनएमडीसी के बाद नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास पीईएल। पीईएल का जो करंट जो प्राइस जो चल रहा है वो है 2571 रुपये का, जो कि अपने प्रीवियस क्लोजिंग से अभी 2 रुपये डाउन है 0.08% के आसपास। अगर हम बात करें इसके प्रीवियस ओपनिंग के बारे में तो इसकी ओपनिंग थी आज 2580 की थी और जो क्लोजिंग थी 2573 की थी। अगर उसके हिसाब से आज ये अपसाइड्स में मूव किया है इसने, आज ओपनिंग दी है 7 रुपये के आसपास की। अगर हम हाई और लो के बारे में अगर बात करें इंट्राडे के, तो जो इंट्राडे जो इसका लो है 2556 रुपये 5 पैसे है और हाई है 2618 रुपये। अगर इन दोनों प्राइस के बारे में आज रिटर्न के बारे में अगर बात करें लो से और हाई के बीच में, तो इसने जो रिटर्न दी है वो दी है अप्रोक्सीमेटली 80 रुपये के आसपास की पर शेयर के अंदर। अगर बात की जाए इसमें ट्रेडेड वॉल्यूम के बारे में, तो जो ट्रेडेड वॉल्यूम है वो है 2,72,038। स्टॉक में अभी तक काम हो चुका है वॉल्यूम और जो ट्रेडेड वैल्यू है 70 करोड़ के आसपास की है। और हम इसके बारे में अगर बात करें 52 वीक लो और हाई के बारे में, तो एक साल का जो लो है इसका 1282 रुपये 95 पैसा है एंड जो हाई है 3014 रुपये 95 पैसे है। अगर हम इन दोनों प्राइस के बारे में अगर डिफरेंस के बारे में अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली में 1800 रुपये के आसपास की रिटर्न देखने को मिलती है पीएल के अंदर एक साल के अंदर। तो जो दोनों के डिफरेंस के हिसाब से आएगा, मैक्सिमम जो रिटर्न अगर देखें तो मोर देन 160% के आसपास इसमें रिटर्न देखने को मिलती है। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास पीजीएचएच, यानी कि प्रॉम्प्टन गैम्बल हेल्थ एंड हाइजीन, पीजीएचएच। पीजीएचएच का जो करंट जो प्राइस है अभी आपका ये चल रहा है आपका 15,181 रुपये 65 पैसे और जो हाई है इसका वो है 15,530 रुपये। और जबकि आज इसकी जो ओपनिंग थी एंड क्लोजिंग प्राइस द सेम प्राइस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेम प्राइस पे हुई थी और जो लो बनाया इसने 15,000 का बनाया है। अगर हम इसके प्राइस को कैलकुलेट करें हाई से एंड लो के बीच में, जो आज इसने जो मैक्सिमम रिटर्न दी है पर शेयर के हिसाब से इंट्राडे में वो है 530 रुपये के हिसाब से। अगर किसी ने अगर जो रिटर्न ली होगी प्रॉफिट बुक करने के लिए तो उसको मैक्सिमम 530 रुपीज पर स्क्रिप्ट के हिसाब से मिला होगा। अब भी जो करंट जो चल रहा है ये वाला अभी 140 रुपये के आसपास अपसाइड्स के अंदर मूव कर रहा है, 0.93% के आसपास है। अगर वॉल्यूम के बारे में बात करें, जो इसका जो वॉल्यूम जो ट्रेडेड हुआ है वो है 13,756 स्टॉक का और जो इसकी ट्रेडेड वैल्यू है वो है 21 करोड़ के आसपास की है। अगर हम बात कर लेते हैं इसके 52 वीक हाई और लो के बारे में, आज ही इसने अपना 52 वीक हाई बनाया है 15,530 रुपये 55 पैसे और जो 52 वीक लो है वो है 10,361 रुपये। अगर हम इसमें अगर कैलकुलेशन देखें तो अप्रोक्सीमेटली आज इसने जो वॉल्यूम इसने दिया है तो 52 वीक के अंदर हाई और लो में तो 5,000 के आसपास का रिटर्न दिया है इसने 52 वीक के अंदर हाई और लो के बीच में, यानी कि कह सकते हैं 50%। और जो आज का जो ट्रेडेड वैल्यू है उसके हिसाब से भी इसने जो रिटर्न दिया है 530 रुपये, यानी कि आज इंट्राडे में भी इसने अपने हाई और लो के अंदर 10% के आसपास रिटर्न दिया है और एक साल के अंदर 5,000 का रिटर्न दिया है। नेक्स्ट सिंबल बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट सिंबल पे, ये है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का जो करंट जो प्राइस जो चल रहा है वो है 2384 रुपये 20 पैसे, जो कि अपने प्रीवियस क्लोजिंग 2414 रुपीज 45 पैसे से डाउन साइड में ट्रेड कर रहा है 30 रुपये 25 पैसे पे। अभी जो कल आज जो उसने ओपनिंग दी है 2429 रुपये 10 पैसे पे दी है, यानी कि अगर बात करें तो अपना 15 रुपये अभी इसने आज ओपनिंग में ऊपर खुली है इसकी आज। और बात कर लेते हैं इसके लो और हाई के बारे में। 52 वीक जो लो है इसका 2375 का है
और जो इसका हाई है आज 2437 रुपए का है। तो ये बात करते हैं इसके स्टॉक्स के हाई और लो के बारे में। तो जो इसका जो लो और हाई का जो डिफरेंस हैगा वो अप्रोक्सीमेटली में 60 रुपए के आसपास का देखने को मिलता है अपने को, हाई और लो का डिफरेंस जो है। और कर लेते हैं, अभी जो ट्रेड कर रहा है वो 1.25% के आसपास अभी डाउन साइड्स में ट्रेड कर रहा है। जो टोटल जो स्टॉक जो ट्रेड है आज इंट्राडे में वो है 1,48,298 शेयर। हम बात कर लेते हैं इसके ट्रेडेड वैल्यू के बारे में। जो ट्रेडेड वैल्यू है 35 करोड़ के आसपास की है। और एक साल का हाई लो का जो डिफरेंस हैगा या जो रिटर्न है इसकी लो से और हाई के बीच में वो है आपके 1000 के आसपास, 1000। यानी कि जो लो है इसका ये है 1500 और हाई है 2532 रुपए, 2532 का। तो यानी कि अगर देखा जाए तो इसने भी ऑलमोस्ट 70% के आसपास की रिटर्न दी है एक साल के अंदर। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास PIIND, PI इंडस्ट्रीज, जिसका कि करंट जो प्राइस जो चल रहा है आपका 2855 का, जो कि अपने प्रीवियस क्लोजिंग 2897 रुपये 20 पैसे से डाउन साइड्स में है 42 रुपये 30 पैसे में। जबकि आज इसने नेगेटिव ओपनिंग दी है 2880 रुपये 17 पैसे डाउन साइड्स में ओपन हुआ था। अगर हम इसके हाई और लो के बारे में बात करें तो इसने हाई बना है 3905 रुपये 70 पैसे का, 2905 रुपये 70 पैसे, और लो बना है 2835 रुपये का। हाई लो के डिफरेंस के बारे में देखते हैं हम इसके अंदर, तो अप्रोक्सीमेटली 70 रुपीज के आसपास इसकी मूवमेंट देखने को मिलती है इंट्राडे में, या रिटर्न देखने को मिलती है अपने लो से और हाई के बीच में। अगर बात कर लेते हैं इसमें, अभी करंट में अभी 1.5% के आसपास अभी ये डाउन साइड्स में ट्रेड कर रहा है। और जो वॉल्यूम देखा जाए तो जो इसका वॉल्यूम है वो 75,418 स्टॉक्स में अभी तक काम हो चुका है, यानी कि 22 करोड़ के आसपास की इसकी वैल्यू अभी ट्रेड हो चुकी है। अगर बात कर लेते हैं इसके 52 वीक लो और हाई के बारे में, जो 52 वीक जो लो है इसका वो है 1981 रुपये और जो हाई है 3535 रुपये के आसपास का। अगर दोनों के डिफरेंस के बारे में अगर बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली में 3550 के आसपास का इसमें हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, 1550 के आसपास का डिफरेंस देखने को मिलता है इसमें 52 वीक हाई और लो के बीच में, 1500 के बीच में। तो मोर देन इसमें भी वही चीज रिटर्न देखने को मिलती है 75% के आसपास की। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास PNB, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक का जो करंट जो प्राइस जो चल रहा है 41 रुपये 40 पैसा है, जो कि अपने प्रीवियस क्लोजिंग 40 रुपये 65 पैसे से डाउन साइड अप साइड्स में है 0.75 पैसा, यानी 0.2% के आसपास अपसाइड में भी ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसके ओपनिंग के बाद में बात करें तो 40 रुपये 85 पैसे पे ओपनिंग हुई थी, एंड सेम इज द लो प्राइस इज द 40 रुपये 80 पैसे। और जो इसने आज हाई बनाया है 42 रुपये 20 पैसे का। अगर हम इन दोनों प्राइस के बारे में अगर डिफरेंस देखें, आज इंटरडे में जो रिटर्न दिया है तो 1 रुपये 80 पैसे के आसपास या 1 रुपये 60 पैसे की इसने डिफरेंस की रेट दी है PNB में, 1 रुपये 60 पैसा। और हम इसके टोटल ट्रेडेड स्टॉक्स के वॉल्यूम के बारे में बात करें आज इंटरडे के अंदर, वो है 8,85,96,239 शेयर अभी तक आज इंटरडे में ट्रेड हो चुके हैं अभी तक। और जो वैल्यू है इसकी 370 करोड़ के आसपास की है। और हम बात कर लेते हैं इसके स्टॉक 52 वीक लो और हाई के बारे में। 52 वीक लो है 29 रुपये 40 पैसे और हाई है 48 रुपये 20 पैसे। हाई से अभी ये 6 रुपये डाउन साइड्स में अभी, और लो से अभी ये 12 रुपये अप है। इन दोनों के पॉइंट के बारे में अगर डिफरेंस के बारे में अगर देखें तो ऑलमोस्ट ये 20 रुपीज के आसपास की इसमें मूवमेंट है, यानी 99 20 रुपीज के आसपास की इसकी रिटर्न है एक साल के अंदर 52 वीक हाई और लो में, लो पे अगर लिया हो तो। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका जो करंट जो प्राइस जो चल रहा है वो है आपका 110 रुपये 70 पैसे, जो कि अपनी जो प्रीवियस जो क्लोजिंग थी 113 रुपये 65 पैसे से आज अभी डाउन साइड्स में है 2 रुपये 95 पैसे। जबकि आज इसने ओपनिंग भी आज अप साइड्स में दी थी 113 रुपये 80 पैसे, 15 पैसे के आसपास आज ये अप साइड्स में मूव किया। देन इसने हाई बना है 114 रुपये 55 पैसे का, और उसके बाद आज ये लो भी बना गया इंट्राडे में 110 रुपये 40 पैसे, और अभी लो पे ही ट्रेड कर रहा है 110 रुपये 70 पैसे में। अगर हम दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करें, आज इंट्राडे में इसने जो मैक्सिमम रिटर्न दिया नेगेटिव या पॉजिटिव अपनी 4 रुपीज के आसपास की दी है, और अभी ये 3 रुपये के आसपास डाउन है, 3.25% के आसपास से भी नेगेटिव पॉइंट पे चल रहा है अभी।
और हमें इसकी टोटल ट्रेडेड वैल्यू के बारे में अगर बात करें, वॉल्यूम के बारे में, तो वो है 1,55,02,341 स्टॉक्स में अभी तक काम हो चुका है। और जो ट्रेडेड वैल्यू है वो है 76 करोड़ के आसपास की है अभी। और जो इसका 52 वीक लो और हाई के बारे में अगर बात करें, तो जो 52 वीक जो लो है इसका 39.55 यानी कि 40 रुपए के आसपास का है, और जो हाई है 151 का आएगा। अगर हम इसके रिटर्न के बारे में बात करें तो काफी ज्यादा रिटर्न देखने को मिलती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में सेल के अंदर। ऑलमोस्ट अगर ये देखा जाए तो ये आपका है 120 रुपए के 110 रुपए के आसपास की रिटर्न देखने को मिलती है इसके अंदर हाई और लो के हिसाब से। अगर इसमें देखा जाए तो मोर देन आपको 300 के आसपास यानी कि 200 या 300 के बीच में रिटर्न देखने को मिलती है हाई और लो के बीच में। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास SBI कार्ड। SBI कार्ड का जो अभी करंट प्राइस जो चल रहा है वो है आपका 1028.75 है, जो कि अपने प्रीवियस क्लोजिंग 1061.90 से डाउन साइड्स में ट्रेड करा है 33.15। जबकि आज जो इसकी ओपनिंग थी पॉजिटिव थी 1065 रुपए, और जो हाई बनाया गया है 1066.90 का, यानी कि 4 रुपए के आसपास ओपनिंग प्लस में थी इसकी। उसके बाद जो इसने आज जो लो बनाया इंटरडे के अंदर 1025 रुपए का बनाया है, यानी कि इंटरडे के आसपास ही अभी ट्रेड कर रहा है। और जो अगर हम इसके रिटर्न के बारे में बात करें आज इंटरडे में, तो मैक्सिमम लो से और हाई के बीच में या हाई से लो के बीच में जो रिटर्न है इसका 40 रुपए के आसपास का इसका रिटर्न देखने को मिलता है अपने को। और बात कर लेते हैं इसके परसेंटेज के हिसाब से, तो ये 3% के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है नेगेटिव के अंदर। और जो वॉल्यूम देखा जाए तो इसका जो वॉल्यूम है 8,72,851 स्टॉक्स में अभी तक काम हो चुका है। और जो वैल्यू है इसकी वो है 91 करोड़ के आसपास की आज इंटरडे में वैल्यू ट्रेड हो चुकी है। और बात कर लेते हैं कि 52 वीक लो और हाई के बारे में। जो 52 वीक जो लो है इसका 780 रुपए के आसपास है, और जो हाई है 1165 रुपए है। अगर दोनों प्राइस का अगर डिफरेंस देखा जाए तो अपना 400 रुपए के आसपास का डिफरेंस देखने को मिलता है अपना हाई और लो के बीच में, या पर शेयर के अंदर 52 वीक के अंदर जो रिटर्न देखने को मिलती है वो 400 रुपए की है मैक्सिमम जो रिटर्न है पर स्क्रिप्ट। नेक्स्ट सिंबल आता है सीमेंस। सीमेंस का जो करंट प्राइस है वो है 2329 रुपए 50 जो कि अपने जो प्रीवियस जो क्लोजिंग थी 2353 रुपए 35 से आज ये नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है 23 रुपए 85, यानी कि 1% डाउन साइड्स में है। आज की इसकी ओपनिंग भी अप साइड्स के अंदर ही हुई थी 2359 रुपए पे। देन ये हाई बना क्या है 2376 रुपए 85, और आज जो इंटरडे में जो इसने लो बनाया है 2315 रुपए 10 का है। अगर हम इन दोनों प्राइस के बारे में अगर डिफरेंस देखें तो 60 रुपए की आज इंटरडे में इसके अंदर रिटर्न देखने को मिलती है लो से और हाई के बीच में, और अब भी ट्रेड कर रहा है 24 रुपए के आसपास डाउन साइड्स में अभी। और इसके अंदर ट्रेडेड स्टॉक्स के अगर वॉल्यूम अगर देखा जाए तो आज का जो वॉल्यूम है 1,06,241 का है, और जो इसकी जो वैल्यू है वो है 25 करोड़ के आसपास की। हम बात करते हैं कि 52 वीक हाई और लो के बारे में, तो जो 52 वीक जो लो है इसका 1358 का है, और जो हाई है इसका 2440 रुपए का है। अगर हम दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करें तो अप्रोक्सीमेटली इसमें 1100 रुपए के आसपास की इसमें मूवमेंट देखने को मिलती है अपने को, जो रिटर्न है कि मैक्सिमम लो से और हाई के बीच में पर स्क्रिप्ट के अंदर। अब भी जो ट्रेड कर रहा है 1358 पे कर रहा है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 100% के आसपास 90 to 100% के आसपास की रिटर्न है इसके अंदर एक साल के अंदर। सीमेंस के बाद नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा का जो करंट जो प्राइस है अभी आपका वो है आपका 2806 रुपए 5 जो कि अपनी प्रीवियस क्लोजिंग से अभी 2834 रुपए 40 से डाउन साइड्स में ट्रेड कर रहा है 28 रुपए 35 के आसपास से। और जो इसकी ओपनिंग थी 2838 रुपए की थी, यानी कि 2838 रुपए। और जो आज इसने हाई भी सेम इसी के आसपास ही बनाया है 2839 रुपए 40 5 रुपए के आसपास गैप अप किया था इस खाली इसने। फिर इसने हाई लो बनाया है 2770 रुपए 2770 रुपए 5 अगर बात कर लेते हैं इसके हाई और लो के डिफरेंस के बारे में, या मैक्सिमम रिटर्न आज इंटरडे में पर शेयर में कितनी रिटर्न मिली है, तो वो है 70 रुपए पर शेयर आज इसके अंदर मैक्सिमम रिटर्न मिली है। और जो अभी 30 रुपए के आसपास डाउन साइड्स में है 1% के आसपास। अब भी जो ट्रेडेड वैल्यू है जो इसकी वॉल्यूम है वो है 81,527 शेयर, और ट्रेडेड वैल्यू है इसकी 23 करोड़ के आसपास की आज इंटरडे में ट्रेडिंग वैल्यू हो चुकी है। हम बात करते हैं इसके एक साल के हाई और लो के बारे में। एक साल का जो लो है इसका 2311 रुपए 10 है, और जो हाई है 3250 रुपए है।
अगर हम दोनों प्राइस के बारे में, अगर डिफरेंस के बारे में अगर देखें इंट्राडे के अंदर, तो ये आपको 52 वीक के अंदर तो ये 900 रुपए के आसपास की रिटर्न देखने को मिलती है अपने को लो से और हाई के बीच में। मैक्सिमम जो रिटर्न है कि इसकी पर स्क्रिप्ट के अंदर। नेक्स्ट सिंबल जो आता है अपने पास ये है वीडीएल। वीडीएल आज ज्यादा न्यूज में भी देखने को मिला है, डिमर्जर के हिसाब से आज ये नेगेटिव में भी मूव कर रहा है। अब भी जो इसका जो करंट में प्राइस चल रहा है वो है 305 रुपए, यानी कि जो इसकी जो प्रीवियस क्लोजिंग थी 338 रुपए 20 पैसे पे, आज इसने गैप अप ओपनिंग की है 343 रुपए 5 पैसे पे, यानी कि 5 रुपए के आसपास ये अपसाइड्स में मूव किया है। ओपन एंड हाई इज द सेम प्राइस एंड देन इसका जो लो बनाया है 305 रुपए, अभी भी 305 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि सर्किट के आसपास ही अभी ट्रेड कर रहा है और नीचे पे। और जो इसका जो लो बनाया है 305 रुपए का। हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस के डिफरेंस के बारे में, तो ये अभी कल के प्राइस से 38 रुपए नीचे है आज के ओपन और हाई के बीच में, और कल के प्राइस से अभी ये डाउन साइड्स में है 33 रुपए 20 पैसे, यानी कि ऑलमोस्ट 10% के आसपास ये डाउन साइड्स में भी ट्रेड कर रहा है। और इसकी ट्रेड वैल्यू के बारे में अगर बात करें, वॉल्यूम के बारे में, तो अभी तक जो ट्रेडेड स्टॉक्स हो चुका है काफी ज्यादा वॉल्यूम हुआ इसके अंदर। 4,49,69,408 स्टॉक्स में अभी तक ट्रेडेड वॉल्यूम हो चुका है इंट्राडे में। और बात कर लेते हैं इसके वैल्यू के बारे में, तो इसका जो वैल्यू जो ट्रेड हुआ है सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है अभी तक जो हमने देखा है 1,444 करोड़ के आसपास का इसका अभी तक वैल्यू ट्रेड हो चुका है। और बात कर लेते हैं इसके 52 वीक हाई लो के बारे में और इसके रिटर्न्स के बारे में। एक साल का जो लो है इसका 106 रुपए 5 पैसे का है, और जो हाई है 385 रुपए 90 पैसे का है। अगर भाई इन दोनों प्राइस के अगर डिफरेंस के बारे में अगर बात करें, तो एक साल का जो रिटर्न है इसका 280 रुपए के आसपास का रिटर्न देखने को मिलता है पर शेयर के अंदर। और परसेंटेज में भी अगर कैलकुलेट किया जाए तो 280%, यानी कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स के आसपास का इसने रिटर्न दिया है हाई से और लो के बीच में 52 वीक के अंदर, मैक्सिमम पर शेयर के अंदर। नेक्स्ट सिंबल आती है अपने पास यस बैंक। यस बैंक का अपना जो करंट जो प्राइस जो चल रहा है वो है 12 रुपए 80 पैसे, जो कि अपनी प्रीवियस क्लोजिंग से अभी डाउन साइड्स में ट्रेड कर रहा है 20 पैसे, यानी 1.5% के आसपास ये डाउन साइड्स में है। आज का ओपन एंड हाई दोनों सेम था 13 रुपए 5 पैसे, यानी कि 35 पैसे के आसपास, 5 पैसे के आसपास ये अपसाइड में ट्रेड हुआ है, और अभी भी डाउन साइड में ट्रेड कर रहा है 12 रुपए 80 पैसे पे। दोनों का डिफरेंस है बस खाली ओनली 25 पैसे का हैगा, 0.25 पैसे का। आज का बस खाली मैक्सिमम रिटर्न है, नेगेटिव या पॉजिटिव। और टोटल जो स्टॉक्स के अंदर जो ट्रेडिंग हुई है अभी तक वो हुई है अभी आपके 3,94,09,627 शेयर, और जो इसकी जो वैल्यू है वो है 50 करोड़ के आसपास की। और जो इसका 52 वीक हाई और लो के बारे में अगर डिफरेंस देखें या रिटर्न के बारे में देखें, तो इसका जो लो है 10 रुपए 50 पैसे का है, और जो हाई है 20 रुपए 75 पैसे का है, यानी कि हाई के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है अभी, लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। लो से अभी 2 रुपए साइड में अप है, और हाई से ये अभी 8 रुपए डाउन साइड्स में है। अगर हम इसके रिटर्न के बारे में बात करें, तो इसने जो मैक्सिमम पर शेयर जो रिटर्न दी है वो है 10 रुपीज, और जो अभी जो चल रहा है 12 रुपए 80 पैसे चल रहा है। ये था अपना निफ्टी नेक्स्ट 50 का स्टॉक्स के बारे में कि कौन कौन से स्टॉक्स इसके अंदर हैं और क्या क्या वैल्यू पे ट्रेड हो रहे हैं। आज इंट्राडे में इनकी मूवमेंट क्या रही है, मैक्सिमम इनकी जो रिटर्न क्या मिलती है इंट्राडे के अंदर और फिर 1 साल के इन्वेस्टमेंट में। कई जो ट्रेडर होते हैं वो 52 वीक के अंदर काम करते हैं, यानी कि साल भर काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। और कई जो ट्रेडर होते हैं जिनके पास टाइम होता है वो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अपना ट्रेडिंग भी करते हैं, जैसे कि हाई पे बेचना और बेयरिश पे लेना, यानी कि हाई पे बेचा है और लो पे बाइंग कर लिया, और लो पे खरीदा और हाई पे बेच दिया। तो ऐसे भी ट्रेडिंग होती है। कईयों के परसेंटेज डिसाइडेड होते हैं एंड रिस्क डिसाइडेड होता है कि कितना उनका रिस्क है, 2% का है, 4% का है, 5% पे वैसे ट्रेडिंग की जाती है। अब देखते हैं कि कौन सा स्टॉक मूव करता है। अगर किसी स्टॉक में मूवमेंट अच्छी आती है तो उसमें से वो एग्जिट भी होते हैं और प्रॉफिट भी कर लेते हैं। जबकि हमने देखा कि इंट्राडे के अंदर किसी स्टॉक में 5% की 10% की मूवमेंट देखने को मिलती है, तो मैक्सिमम किसी का टारगेट होता है कि 5% का या 2% का या 3% का। उसी हिसाब से अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड डिसाइड किया जाता है ट्रेडिंग करने के लिए। और जो भी ट्रेडर होते हैं वो अपनी समझ बूझ के साथ ही काम करे, और जैसे भी करे ये नॉलेज उन्हीं के लिए है जो कि अपना काम करना चाहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।